जय हिंद दोस्तों। मैराथन चल रही थी और मैंने आपसे वादा किया था कि प्रत्येक क्वेश्चन वो आएगा जो मैंने पढ़ाया है। प्रोग्रामर के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन वो आएगा जो मैंने पढ़ाया है। आप केवल वीडियो देख के आइएगा और मैराथन को देखिएगा। मैराथन में से प्रत्येक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। अभी तक तो यही हुआ है, कंप्यूटर टीचर और आईए में भी यही हुआ है कि जितनी मैराथन मैंने ली उनसे बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो बच्चों आज फिर मैं आपको कह रहा हूं कि इस जावा की मैराथन को देखिएगा और आपको लगेगा कि हाँ पूरा कोर्स कवर हो रहा है। क्लियर? तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आज थ्योरेटिकल मैराथन है तो थ्योरी देखेंगे आज अपन जावा की, जितनी भी थ्योरी बनी है उसको अपन कैच करेंगे। क्लियर? 3 से 4 दिन के अंदर जावा आपकी खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद अपन लेंगे वापस सेड की मैराथन। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आइए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू, यहां पर कौन सा ट्रू नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और फिर क्वेश्चन को समझ के फिर आंसर देना। एक कंपाइलर ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम एट वंस। बच्चों क्लियर? सबको पता है ट्रांसलेटर 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। और बच्चों कंपाइलर का क्या काम है? तो कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है बच्चों। क्लियर? और पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। तो ये लाइन तो बिल्कुल सही है बच्चों। क्लियर? एन असेंबलर कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन, ये बिल्कुल सही है बच्चों। क्लियर? इंटरप्रेटर जो होता है वो कंपाइलर की तरह ही काम करता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन कोड को क्या कराता है? एग्जीक्यूट कराता है बच्चों। क्लियर? ए कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ प्रोड्यूस मशीन कोड फॉर द एंटायर प्रोग्राम बिफोर एग्जीक्यूशन, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। क्लियर? एंटायर प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कौन करता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर नहीं करता। इसका मतलब डी आपका सही है, गलत है बच्चों। क्लियर? तो नोट ट्रू के अंदर आंसर क्या आएगा? डी। यहां तक क्लियर हो गया होगा? सभी बच्चों के क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा ही और बार बार बनता है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट वर्किंग ऑर्डर इन टिपिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी सभी के अंदर बच्चों। क्लियर? ये नहीं कह रहा कि सभी के अंदर, ये लगभग सभी के अंदर की बात कर रहा है बच्चों। क्लियर? सबको पता है सबसे पहले अपन एडिटर को काम में लेते हैं क्योंकि एडिटर के ऊपर कोड लिखा जाता है बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट याद रखा, सबसे पहले कंपाइलर नहीं आएगा, लोडर नहीं आएगा, एडिटर आएगा, ये भी क्लियर है। अब बच्चों सबसे लास्ट में रन होता है, ये भी आपके क्लियर है बच्चों। क्लियर? अब देखो बच्चों देखा जाए तो कैसे होता है, जैसे सी की बात कर लेते हैं तो सी के अंदर बच्चों प्रोग्राम लिखा जाता है यहाँ पर, और इस फाइल का नाम क्या होता है? अरविंद डॉट सी। पता है आपको, ये आईए में आया था क्वेश्चन। तो अरविंद डॉट सी बच्चों फाइल का नाम है बच्चों। क्लियर? अब बच्चों ये जो फाइल है यहाँ पर सोर्स कोड लिखा जाता है। एक तो ये वर्ड भी आपको याद रखना है, सूडो कोड क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है। तो सूडो कोड क्या होता है बच्चों? क्लियर? सूडो कोड क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, और फ्लो चार्ट क्या होता है। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है बच्चों। क्लियर? और याद रखिए प्रोग्राम क्या होता है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। क्लियर? तो देखिए एल्गोरिथम क्या होता है, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम बच्चों। क्लियर? सूडो कोड भी बच्चों यही होता है, एक तरीके से एल्गोरिथम की तरह ही होता है बच्चों। क्लियर? तो सूडो कोड भी बच्चों को कोडिंग नहीं होती, ये केवल है वर्किंग, क्या वर्क कर रहे हो। फ्लो चार्ट होता है पिक्चर रिप्रेजेंटेशन बच्चों। क्लियर? ये वर्ड अगर आपसे पूछे जाए, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम सूडो कोड दोनों एक जैसी बात है, कोई अंतर नहीं है। प्रोग्राम क्या होता है, जिसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है बच्चों। क्लियर? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया जाता है, इनमें से और कोई चीज एग्जीक्यूट नहीं होती है बच्चों। क्लियर? तो प्रोग्राम वो होता है जिसको रन कराया जाता है, उसको क्या कहते हैं अपन? प्रोग्राम। तो कोई अगर आपसे पूछे सबसे पहले क्या बनते हैं, तो सबसे पहले आपके एल्गोरिथम बनते हैं यानी सूडो कोड बनते हैं, दूसरे नंबर पे फ्लो चार्ट बनते हैं, तीसरे पे आपके प्रोग्राम बनते हैं। क्लियर? प्रोग्राम कहाँ लिखे जाते हैं, तो प्रोग्राम लिखे जाते हैं एडिटर के ऊपर बच्चों। क्लियर? अब दो तरीके से काम होता है बच्चों। क्लियर? जो एडिटर के ऊपर प्रोग्राम लिखा वो कौन सा कोड कहलाता है? आपका सोर्स कोड कहलाता है। अब क्वेश्चन भी ये उठता है कि सोर्स कोड भी 3 तरीके के होते हैं। सोर्स कोड बच्चों। क्लियर? सोर्स कोड कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए? एक तो ये है कि मैं हाई लेवल लैंग्वेज की बात करूं जैसे सी सी प्लस प्लस, एक मैं असेंबली की बात करूं जो नेमोनिक्स बेस है, असेंबली की बात करूं, और एक इसकी बात करूं मैं मशीन जो 1010 वाली लैंग्वेज है, 101010 वाली लैंग्वेज है। असेंबली मतलब नेमोनिक्स वाली लैंग्वेज है बच्चों। क्लियर? नेमोनिक्स वाली लैंग्वेज है। अब बच्चों जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब इसी तरीके से। और हाई लेवल लैंग्वेज वो है जिसमें ऑपरेटर या इंग्लिश बेस्ड लैंग्वेज है बच्चों। क्लियर?
ऑपरेटर या फिर इंग्लिश कोड जो लिखे जाते हैं वो कौन सी है, हाई लेवल। तो सोर्स कोड बच्चों एडिटर के ऊपर लिखे गए। अब बच्चों सोर्स कोड एडिटर के ऊपर लिखे गए, अगर हाई लेवल लैंग्वेज है तो एडिटर पे लिखी जा रही है, असेंबली मशीन लेवल लैंग्वेज है तो डायरेक्टली आप बस एडिटर तो आपको यूज करना ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एडिटर से इसको अपन रैम में डालते हैं, तो बच्चों याद रखिए रैम में डालने के लिए अपन लोडर काम में लेते हैं। क्या? लोडर। तो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया कि लोडर अपन काम में लेते हैं बच्चों, क्लियर। अब लोडर काम में लिया बच्चों, अब इसको कंपाइल करवाते हैं। कंपाइल करके बच्चों क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके फिर मेमोरी में डाल देते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट कोड हो गया बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए अब क्या करते हैं अपन, लिंकर। लिंकर क्या करता है, जो और ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है उनसे आपके ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करवा देता है बच्चों, क्लियर। और लिंकर ही क्या करता है, एग्जीक्यूट फाइल डेवलप करता है। अब एग्जीक्यूट फाइल को डेवलप करके फिर लोड कर देता है, कहां पर, रैम के अंदर। तो लोडर का काम चलता ही रहता है बच्चों, ऐसा नहीं कि लोडर का काम खत्म हो गया। लोडर इधर से लोड कर रहा है, ये भी लोडर का ही काम है बच्चों, फिर कंपाइल करके फिर लोड कर रहा है, ये भी लोडर का ही काम है, फिर बच्चों लिंकिंग करके फिर लोड कर रहा है, ये भी लोडर का ही काम है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो लिंकिंग होने के बाद जो कोड बनते हैं उनको कौन से कोड कहते हैं, एग्जीक्यूट कोड कहते हैं, क्लियर। तो इन कोड को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट कोड कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। तो बच्चों एग्जीक्यूट कोड के बाद फिर आपका क्या होता है, रन होता है, क्लियर। अब चलिए अपन अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर है लिंकर फिर कंपाइलर। तो कंपाइलर हमेशा पहले होगा, कंपाइल पहले होता है बच्चों, किससे, लिंकिंग से बच्चों, क्लियर। क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनेगा तो लिंक किसको करेगा, कोई सोर्स कोड तो लिंक होता नहीं है। तो बच्चों ये क्लियर है कि कंपाइलिंग पहले होगी, फिर लिंकिंग होगी, फिर लोडर, फिर रनिंग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी बच्चों, क्लियर। जबकि मैंने आपको बता दिया किस तरीके से काम होता है। एक बार इस क्वेश्चन के लिए कमेंट कर दीजिए। सबसे पहले एडिटर पे लिखते हैं, फिर लोड करते हैं, फिर बच्चों उसको कंपाइल करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट बनता है, फिर ऑब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल, ड्राइवर की फाइल, इन सबको लिंक करके एक कोड बनाते हैं जिसको एग्जीक्यूट कोड कहते हैं। अब ये एग्जीक्यूट कोड रन होने के लिए कहां पर जाता है, तो ये एग्जीक्यूट कोड रन होने के लिए सीपीयू के पास जाता है बच्चों, क्लियर। सीपीयू इसको रन कराता है, फिर आउटपुट आता है। तो ये प्रोग्राम बच्चों, ये कंसेप्ट पूरा का पूरा आपके आईए में आया था। तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए इसके ऊपर। तो बच्चों ये भी गलत है, क्योंकि कंपाइल पहले होगा, लिंकिंग बाद में होगा, क्योंकि लिंक क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड होते हैं, क्लियर। तो एक बार कमेंट कर दीजिए। लेकिन ये वर्ड याद रखना, सभी इस तरीके से काम नहीं करते। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पहले लोड कर मतलब लोडर तो चलता ही रहेगा, लोड करना मतलब प्राइमरी मेमोरी के अंदर लोड करना होता है, क्लियर। तो याद रखिए, इनको देख लेना, पूरी चीजों को देख लेना। फर्स्ट काम एडिटर, लास्ट काम रनिंग है। कंपाइल पहले होता है किससे, लिंकिंग से। लोडिंग तो चलता ही रहता है, तो लोडर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। कोई अगर आपको कह दे कि सर आप बताओ पहले लोडर का काम हुआ है कंपाइलर, बिना लोड हुए तो कंपाइल कैसे होगा बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि लोड तो रैम में ही होगा ना बच्चों। तो याद रखिए, लेकिन ये कोई फाइल काम नहीं आती, ये फाइल काम नहीं आती, ये भी काम नहीं आती, एग्जीक्यूट फाइल काम आती है बच्चों, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो सब, सर इन दिस ऑर्डर वेयर इज जेवीएम। जेवीएम देखिए, जेवीएम एक अलग चीज है, जेवीएम का काम ही अलग चीज है, यहाँ पर जेवीएम का काम नहीं है। अब जेवीएम क्या काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, जेवीएम एक अलग केस हो गया, उसको समझना आप अच्छी तरीके से। देखो बच्चों, सी के अंदर तो क्या होता है, सी के अंदर तो कंपाइलर होता है, जो क्या करता है, जो एडिटर का डेटा होता है उसको कहां पर लेके जाता है, तो एडिटर का जो डेटा होता है उसको लेके गया आपका रैम के अंदर। अब रैम से बच्चों कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद वो लोड हुआ, ऑब्जेक्ट कोड बना, ऑब्जेक्ट कोड को अब क्या करते हैं अपन, ऑब्जेक्ट कोड को अपन मर्ज करते हैं और एक फाइल बनाते हैं जो एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल, सभी तरीके की फाइल, ड्राइवर की फाइल, सब मिलकर एक जो नई फाइल बनती है उसको बोलते हैं अपन कौन सी फाइल, एग्जीक्यूट फाइल, .exe उसका एक्सटेंशन होता है। फिर वो किसके पास जाती है, सीपीयू, सीपीयू उसको रन कराता है। ये पॉइंट अगर आपके क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे पॉइंट हमारे क्लियर है, क्लियर। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा, क्या नाम है, करुणा, वो क्वेश्चन ये है। देखिए जावा के केस में क्या होता है, तो जावा के केस में ये होता है कि ये आपका सोर्स कोड है बच्चों, क्लियर। अगर मान लो इस फाइल का नाम अरविंद है तो ये पता होना चाहिए अरविंद क्या है। तो अरविंद बच्चों वो क्लास का नाम है जिसके अंदर मेन प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट आपके कई बार आ जाता है कि जावा की फाइल का नाम क्या है, तो जिस क्लास के अंदर मेन प्रोग्राम लिखा है उस क्लास का नाम अरविंद है बच्चों, क्लियर। तो अरविंद डॉट जावा इसको अपन क्या कहते हैं, तो इसको अपन सोर्स कोड कहते हैं बच्चों, क्लियर। सोर्स कोड कहते हैं। और ये सोर्स कोड किसमें लिखा हुआ है, ये सोर्स कोड एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्योंकि जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है बच्चों, क्लियर। अब बच्चों जो भी मैंने जावा का कोड लिखा, ये जावा का कोड कहां जाता है, ये जावा का कोड जो है बच्चों ये कंपाइल होने के लिए जा रहा है बच्चों, क्लियर। अब जावा का कोड कंपाइल होने के लिए जा रहा है, तो ये कहां पर जा रहा है बच्चों, जावा सी के अंदर जा रहा है। जावा सी जावा का कंपाइलर है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों जब यहां से ये निकलता है तो एक इंटरमीडिएट कोड बन के आता है,
और उसका नाम होता है बाइट कोड। बच्चों क्लियर? तो ये लीजिए बाइट कोड है बच्चों, बाइट कोड है। अब ये बाइट कोड है ना बच्चों, ये ही लेके जाया जाएगा। सोर्स कोड जावा के अंदर नहीं चलता, पेन ड्राइव के अंदर जो आप लेके जाते हो वो बाइट कोड होता है। सोर्स कोड को आप लेके नहीं घूमते। जितने भी वीडियो गेम वगैरह वगैरह जो भी आ रहे हैं वो एज ए फॉर्मेट ऑफ बाइट कोड आ रहे हैं। बाइट कोड कब बनता है? कंपाइल होने के बाद। बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कंपाइल कोई भी सिंटैक्स सेमेटिक्स से रिलेटेड एरर है, कोई भी लाइब्रेरी फाइल से रिलेटेड एरर है, कोई भी बच्चों कीवर्ड और फॉर्मेट से रिलेटेड एरर है, वो यहाँ निकल गई। अब बच्चों यहाँ पर अगर जब ये सारी एरर निकल गई तब जाके आपका बाइट कोड बना, और इसका एक्सटेंशन क्या है? अरविंद डॉट क्लास। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये बाइट कोड को अपन इंटरमीडिएट कोड भी कहते हैं, इंटरमीडिएट कोड भी कहते हैं। बच्चों क्लियर? इंटरमीडिएट कोड भी कहते हैं। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों ये तो क्या हो गया, ये जेडीके का पार्ट है पूरा का पूरा। बच्चों क्लियर? तो जेडीके के अंदर बच्चों आपका कंपाइलर होता है, कंपाइलर है प्रोग्राम को रन करा के बाइट कोड बना देता है, इंटरमीडिएट कोड बना देता है। बच्चों क्लियर? अब क्या होता है बच्चों, एक और पार्ट होता है जेवीएम। बच्चों क्लियर? जेवीएम। अब जेवीएम के अंदर जेवीएम अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग बनाया गया है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो फाइल गई वो कौन गई? अरविंद डॉट क्लास गई। बच्चों क्लियर? अब अरविंद डॉट क्लास जब यहाँ से निकलती है तो बच्चों यहाँ पर आपका एग्जीक्यूट कोड बन जाता है, एग्जीक्यूट कोड। बच्चों क्लियर? इसको अरविंद डॉट क्लास। बच्चों क्लियर? तो ये एग्जीक्यूट कोड आपका डेवलप हो जाता है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? ये आपका कौन सा कोड है? तो ये आपका कौन सा कोड है? ये बच्चों आपका बाइट कोड है। क्या कहलाता है? बाइट कोड। अब बाइट कोड को बच्चों ये रन कराता है। बच्चों क्लियर? जेवीएम रन कराता है और जेआरई एनवायरमेंट देता है। बच्चों क्लियर? जेआरई क्या देता है? एनवायरमेंट देता है। एनवायरमेंट का मतलब है जो भी इससे रिलेटेड फाइल है बच्चों क्लियर, उन सबको ऐड करता है, एनवायरमेंट प्रोड्यूस कराता है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अलग एनवायरमेंट है, तो जावा के कोड को रन कराने के लिए जो एनवायरमेंट चाहिए वो डेवलप करता है बच्चों जावा रन टाइम एनवायरमेंट। बच्चों क्लियर? जेवीएम क्या करता है, जो ये बाइट कोड है इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। बच्चों क्लियर? अब बच्चों एक बार बताइए, ये मशीन कोड बन गया आपका, ठीक है। अब ये बच्चों मशीन कोड है, तो याद रखना ये इसके अंदर भी एक JIT और होता है बच्चों, जस्ट इन टाइम। जेवीएम के अंदर ही एक और चीज होती है, क्या? JIT। इसका क्या काम है? तो इसका काम है बच्चों एक तरीके से जो बाइट कोड होते हैं, बाइट कोड, तो उनमें अगर बहुत सारा चीज डुप्लीकेशन हो रहा है या बहुत सारी चीज रिपीट हो रही है तो बच्चों उसको ऑप्टिमाइज कोड में कन्वर्ट करता है, ऑप्टिमाइज कोड। तो याद रखिए ऑप्टिमाइज वर्ड याद रखना, ऑप्टिमाइज कोड में कन्वर्ट करने का काम यह है बच्चों। बहुत सारी चीजें क्या होती है? रिपीट होती है बच्चों क्लियर, तो उनको JIT हटाता है। तो याद रखिए बाइट कोड को ऑप्टिमाइज कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? JIT। बच्चों क्लियर? जेवीएम बच्चों इसको रन कराने का काम करता है, JRE एनवायरमेंट प्रोवाइड कराता है, और जेडीके के अंदर ये सब कुछ होता है बच्चों। तो जेडीके के अंदर बच्चों डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चों क्लियर? ये सारी चीज भी आपकी जेडीके के अंदर आ गई। ये डेवलपमेंट करता है, ये एनवायरमेंट प्रोवाइड कराता है, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग होता है। बच्चों क्लियर? अब चलिए बात है जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि अपन सोर्स कोड को रन नहीं कराते, अपन बाइट कोड को रन कराते हैं। बच्चों क्लियर? और बाइट कोड को जब रन कराते हैं तो अपन को जेवीएम से मतलब होता है। और बच्चों याद रखना जेवीएम से मतलब होता है तो जेवीएम JRE के अंदर होता है। और ये भी पॉइंट आपके ध्यान रखना है कि JRE अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग होता है। तो बच्चों याद रखिए ये बाइट कोड डिपेंडेंट नहीं होके ये JRE डिपेंडेंट हो जाता है। बच्चों क्लियर? इसलिए अपन कहते हैं कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। बच्चों क्लियर? JIT का क्या यूज है? ऑप्टिमाइजेशन करता है। जेवीएम का क्या यूज है? तो बच्चों बाइट कोड को नेटिव कोड या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अच्छा, JRE का क्या यूज है? रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। जेडीके का क्या यूज है? सारा ही काम हो रहा है जेडीके के अंदर, ये सारी चीजें मिलेगी आपको। क्लियर? तो ये पॉइंट अगर आपके समझ में आ गया तो बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है, सर लोडर कहाँ काम कर रहा है? तो ये भी लोडर का ही काम है बच्चों लोडर तो हर जगह काम कर ही रहा है। बच्चों क्लियर? तो कॉमन सी बात है बच्चों, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। देखिए दो चीज क्वेश्चन अलग अलग है, आप इनको मर्ज मत कीजिए। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा? एक बार कमेंट कर दो। जेडीके, JRE, जेवीएम, JIT, वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर है, सभी के क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, अगर थ्योरी का पेपर आए तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज अपन प्रोग्राम की जगह थ्योरी के मूड में, और थ्योरी बच्चों प्रोग्रामिंग में बहुत फास्ट होती है, ये आपको भी पता है। क्लियर? प्रोग्राम समझना मुश्किल है, थ्योरी तो बच्चों फटाफट हो जाती है। प्रोग्रामिंग की थ्योरी पूरी जावा है ना बच्चों, बड़ी मुश्किल से बता रहा हूँ, 5 घंटे की है पूरी जावा, 5 घंटे की थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। और थ्योरी क्लियर कब होगी? आपको सारे वीडियो एक बार मेरे देखे हुए होने चाहिए बच्चों। क्लियर? मैंने जितने भी वीडियो बनाए उनको एक बार देख लो, थ्योरी क्लियर हो जाएगी। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सी चीज करेक्ट नहीं है?
हाई लेवल लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही है, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट है बच्चों, ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। एंड इजियर फॉर वुमन टू अंडरस्टैंड, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज ए लो लेवल लैंग्वेज, बिल्कुल सही है, असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज में दो लैंग्वेज आती है, एक तो कौन सी, एक तो असेंबली और एक कौन सी, मशीन, और ये पूरा कंप्यूटर होता है, क्योंकि कंप्यूटर इसको डायरेक्टली यूज कर लेता है। बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज ये होती है जो एडिटर के थ्रू यहाँ पर पहुंचाई जाती है। बच्चों क्लियर, ये कौन सी लैंग्वेज है, हाई। बच्चों क्लियर, यहाँ पर आपका कौन होता है, सीपीयू, तो ये याद रखिए सीपीयू इन दोनों लैंग्वेज को बच्चों क्लियर, कंप्यूटर की लैंग्वेज हमेशा लो कहलाती है, कंप्यूटर के अंदर रैम भी आती है बच्चों, क्या आता है, तो सीपीयू भी आता है बच्चों क्लियर, ये पूरा का पूरा कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का जो पार्ट होता है उसको लो कहते हैं, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। हाई लेवल लैंग्वेज बच्चों यूजर फ्रेंडली है, जबकि असेंबली और मशीन लेवल लैंग्वेज सिस्टम फेमिलियर है बच्चों क्लियर। तो असेंबली लैंग्वेज इज कंसिडर्ड ए लो लेवल लैंग्वेज, बिल्कुल, बिकॉज इट इज क्लोज टू मशीन कोड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। लो लेवल लैंग्वेज आर जनरली इजियर टू राइट एंड मेंटेन देन हाई लेवल लैंग्वेज, ये बिल्कुल गलत है। लो लेवल लैंग्वेज में अगर कोड लिखते हो तो ये टफ पड़ता है बच्चों क्लियर, क्यों, क्योंकि इंसान फेमिलियर किसमें बच्चों, हाई लेवल लैंग्वेज एक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है बच्चों क्लियर। हाई लेवल लैंग्वेज नीड टू बी ट्रांसलेट इनटू मशीन कोड बाय ए कंपाइलर और इंटरप्रेटर, बिल्कुल सही है, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर, एक बार कमेंट कर दो, ए बी डी आंसर क्यों बना, ये क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर बच्चों, ए बी डी बिल्कुल सही है। आपको क्या चाहिए, नोट करेक्ट में क्या आ जाएगा, सी। मेरे हिसाब से सभी बच्चों के क्लियर है। यूनिक क्वेश्चन है, आपका दिमाग सेट कर देंगे। याद रखिए जितना भी मैंने पढ़ा रखा है थ्योरी में, उन सब का रिवीजन है, और मैंने वादा किया है प्रत्येक क्वेश्चन मेरे पढ़ाए में से देख लेना। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर से आए तो मेरे को कॉल जरूर करना कि सर ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ाया नहीं था, मैराथन में ये क्वेश्चन तो था ही नहीं, ये क्वेश्चन आ कैसे गया। आपको केवल नॉलेज होना जरूरी है, क्वेश्चन में आपका एज इट इज बैठा दूंगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर आइए। Which of the following is not true about C स्ट्रक्चर, सी स्ट्रक्चर के बारे में क्या सही नहीं है, तो सी स्ट्रक्चर के बारे में क्या सही नहीं है समझने की कोशिश करना। सी स्ट्रक्चर क्या है, लाओ दिमाग में, स्ट्रक्चर कहाँ होती है, सी और सी प्लस प्लस दोनों में स्ट्रक्चर होती है, जावा स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करता बच्चों क्लियर। सी प्लस प्लस ऐसी चीज है जो स्ट्रक्चर और क्लास दोनों को सपोर्ट करती है बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर सी की स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, आपके कोर्स में जावा नहीं है, ये ध्यान रखना, आपके कोर्स में प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है, उनमें सब आएगा, सी भी आएगा, सी प्लस प्लस भी आएगा, जावा भी आएगा, लेकिन बेसिक चीज थ्योरी के अंदर आएगी। प्रोग्राम जो आएंगे वो जावा के आएंगे क्लियर, लेकिन थ्योरी आपकी किसी की भी आ सकती है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, किसी की भी आ सकती है क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम आपके जावा के जरूर आएंगे, थ्योरी किसी की भी आ सकती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है। बच्चों सी की स्ट्रक्चर के अंदर की अगर बात करूं तो बच्चों मान लो कोई स्ट्रक्चर बनानी है तो स्ट्रक्ट, और मान लीजिए कोचिंग, ये स्ट्रक्ट कोचिंग मैंने बना दी बच्चों क्लियर। अब स्ट्रक्ट कोचिंग अगर मैंने बनाई तो सी के स्ट्रक्चर के अंदर केवल डेटा होते हैं, सबको पता है, इंटीजर ए, फ्लोट बी बच्चों क्लियर। तो बच्चों इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे। अच्छा, रो नंबर होते हैं, रो नंबर बिल्कुल, जैसे कोचिंग में बच्चों के रो नंबर होते हैं, इंटीजर रो नंबर, और बच्चों करेक्टर नेम बच्चों क्लियर, करेक्टर नेम इस तरीके से मैंने बना दिया, ये लीजिए। और यहाँ पर साइज कितनी बना दी, 10। यहाँ पर ध्यान रखना है मेथड नहीं होते, सी की स्ट्रक्चर के अंदर मेथड नहीं होते बच्चों, ये होता है बच्चों। इनको क्या कहते हैं, इनको अपन क्या कहते हैं, तो जो बार होते हैं इनको अपन वेरिएबल कहते हैं बच्चों क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया, ये कोचिंग बनी, जो कोचिंग है वो आपकी स्ट्रक्चर है बच्चों क्लियर, कोचिंग आपकी स्ट्रक्चर है, इसके दो वेरिएबल है बच्चों, वेरिएबल अंदर प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये नहीं चलता, सी के अंदर केवल क्या चलता है, पब्लिक चलता है बच्चों क्लियर। तो ये दोनों ही क्या है, पब्लिक, सी के अंदर सिक्योरिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर के जितने भी कंटेंट है वो सब क्या होता है बच्चों, पब्लिक, ये वेरिएबल है। अब बच्चों इसको अपन क्या बोलते हैं, सबको पता है, ए डॉट रो नंबर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों, ए डॉट नेम कहते हैं बच्चों क्लियर, इसको क्या कहते हैं बच्चों, बी डॉट रो नंबर कहते हैं, और इसको कहते हैं बी डॉट नेम कहते हैं बच्चों क्लियर। इस पूरी कोचिंग में दो बच्चे हैं, ए और बी, ए की इंफॉर्मेशन और बी की इंफॉर्मेशन बच्चों क्लियर। तो सी के स्ट्रक्चर के बारे में क्या सही है क्या सही नहीं है, उनके बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसको वेरिएबल कहते हैं, इनको मेंबर कहते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन सी की स्ट्रक्चर है। सी के अंदर के डेटा हमेशा क्या होता है, पब्लिक होता है, बाहर से एसेसिबल होता है, पब्लिक की खासियत है क्लियर। ये स्ट्रक्चर कैन कंटेन, वेल पहले क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कैन कंटेन वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स,
बिल्कुल अलग अलग डेटा टाइप्स के डेटा होल्ड कर सकता है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रक्चर इन सी कैन कंटेन फंक्शन, ये बच्चों बिल्कुल गलत है, बी नहीं है बच्चों, क्लियर। स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर फंक्शन नहीं होते, क्लियर, क्लियर है बच्चों, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर फंक्शन नहीं होते। नेक्स्ट चलिए, स्ट्रक्चर आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, बिल्कुल सही है बच्चों, ये सिस्टम डिफाइंड नहीं है। अच्छा याद रखिए, सिस्टम डिफाइंड नहीं है, ये क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर जैसे मर्जी आए उतनी बड़ी इसकी साइज बना सकता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वो होते हैं जिनकी साइज यूजर डिसाइड करता है बच्चों, क्लियर। कल मैं एक और डाल दूंगा तो इसकी साइज और बड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है, ये सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप है, क्योंकि उनकी साइज फिक्स है। अगर मैं लिखता हूं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, तो उनकी साइज फिक्स है, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो सब बच्चे। तो बच्चों याद रखियो, सिस्टम डिफाइंड होते हैं जिनकी साइज फिक्स होती है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जो मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं बच्चों, क्लियर। याद रखिए, उनको कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप या सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप। लेकिन अगर मैं अरविंद शर्मा उनकी साइज को डिफाइन करता है, कितनी भी बड़ी साइज बना सकता है, कितना भी बड़ा चेंज कर सकता है, कितना भी मेंबर बना सकता है, तो याद रखिए वो सब क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं बच्चों, क्लियर। तो ये चीज भी बिल्कुल सही है। वी कैन क्रिएट एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन सी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए बी बनाने के बजाय, मान लो इस कोचिंग में 100 बच्चे हैं, तो 100 वेरिएबल की जगह मैं इसको A100 कर दूंगा बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। वी कैन क्रिएट एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन सी, तो फिर बच्चों इनको कैसे नाम दूंगा, इसको A0 बोल देंगे, इसको अगले को बच्चों क्या बोल देंगे, A1 बोल देंगे बच्चों, क्लियर। तो ये सारे कंसेप्ट मैंने पढ़ा रखे हैं। एक बार अगर आपके समझ में आ गया तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। सी के स्ट्रक्चर के ऊपर कोई क्वेश्चन, देखिए सी में क्लास नहीं चलती थी इसलिए स्ट्रक्चर आई, C++ में दोनों को मौका दिया गया, क्लास और स्ट्रक्चर। बच्चों जावा के अंदर केवल क्लास चलती है, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब सी की स्ट्रक्चर और C++ की स्ट्रक्चर में भी बहुत अंतर है, क्या अंतर है वो भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों, क्लियर। अगर आपके इतना समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो, कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत हमको नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ जी, क्या आंसर दिया था आप लोगों ने, क्लियर है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो फिर मतलब नहीं है बच्चों। पूरा ब्रह्मांड की जितनी जावा है वो बड़ी मुश्किल से 10 घंटे की है, क्लियर। आपको केवल कैच करना है, एक बार मेरे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। 10 घंटे के अंदर अंदर मैं पूरा रिवीजन कर दूंगा, बड़ी मुश्किल से 4 दिन के अंदर जावा का प्रत्येक क्वेश्चन आपके पेपर में से आए। मैंने जो पढ़ा है उससे बाहर एक भी आ जाए तो कॉल कर देना, क्लियर। लेकिन आपको सुनना है, आपको समझना है। सबको बच्चों टेस्ट सीरीज के साथ फ्री दी जा रही है मैराथन, तो टेस्ट सीरीज वालों की भी एक रिक्वेस्ट है, अभी तो आपके पास 20 दिन पड़े हुए हैं, ढंग से देखिए इनको, ढंग से देखिए। और अगर आपको लगता है थ्योरी क्लियर नहीं है तो एक काम करो, जो कोर्स है उसको कन्वर्ट करवा लो, इसमें जो थ्योरी वाला कोर्स है उसको लेके फटाफट जावा को 2 दिन में निपटा के उसके एमसीक्यू करना स्टार्ट कर दो, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों वी कैन क्रिएट एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन सी, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सी स्ट्रक्चर एंड C++ स्ट्रक्चर, बच्चों क्लियर। सी स्ट्रक्चर और C++ स्ट्रक्चर के बारे में क्या सही नहीं है बच्चों, क्लियर। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सी स्ट्रक्चर और C++ स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर है। सी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, C++ स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है। सी स्ट्रक्चर के अंदर केवल डेटा होते हैं और वो भी पब्लिक होते हैं और बाहर से उनको एक्सेस किया जा सकता है बच्चों, क्लियर। C++ के अंदर के जो डेटा होते हैं बच्चों वो भी क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं बच्चों, क्लियर। स्ट्रक्चर कोई भी हो पब्लिक की होती है, लेकिन याद रखिए C++ के अंदर एक चीज और है, मेथड भी आगे बच्चों, क्लियर। याद रखना सी के स्ट्रक्चर के अंदर केवल डेटा होते हैं और C++ की स्ट्रक्चर के अंदर क्या आते हैं, फंक्शन भी होते हैं, मेथड भी होते हैं बच्चों, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सी स्ट्रक्चर कैन ओनली कंटेन डेटा मेंबर्स while in C++ structure can contain both data members and member function, ये बिल्कुल सही है। इन C structure members are public by default, बच्चों क्लियर। C structure members are public by default, where is in C++ structure members are private by default, बच्चों क्लियर। private by default देखते हैं। इन C++ structure are almost like classes, but in C++ structure are almost like classes, but the only difference is that members are public by default, public by default, ठीक है। C structure do not support inheritance but C++ structure do, बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट तो क्लियर है कि C++ की स्ट्रक्चर इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, इन C++ स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट लाइक क्लासेस, बट क्यों क्लासेस के बराबर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें भी डेटा और मेथड दोनों है, वही इनकैप्सुलेशन वाला कंसेप्ट यहाँ पर भी होता है। बट द ओनली डिफरेंस इज दैट मेंबर्स आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट, बच्चों क्लियर। तो स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स है वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्लास के जो मेंबर होते हैं बच्चों क्लियर, क्लास के मेंबर C++ क्लास के मेंबर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। C++ क्लास के मेंबर, क्लास मेंबर्स क्या होते हैं,
क्लास मेंबर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होते हैं बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट होते हैं बच्चों, क्लियर, प्राइवेट होते हैं। और याद रखना सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर मेंबर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कोई भी हो, स्ट्रक्चर कोई भी हो, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वर्ड बोल रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक होते हैं बच्चों, क्लियर। तो स्ट्रक्चर कोई भी हो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। और सी में तो ये चलते ही नहीं है, वहां तो केवल पब्लिक ही चलता है, लेकिन सी प्लस प्लस में तीनों चलते हैं। कौन कौन से चलते हैं, पब्लिक भी चलता है, प्राइवेट भी चलता है, और बच्चों प्रोटेक्टेड भी चलता है। यहाँ डिफॉल्ट कहीं नहीं चलता, सी प्लस प्लस डिफॉल्ट को सपोर्ट नहीं करता, ये पॉइंट याद रखना, प्रोटेक्टेड बच्चों, क्लियर। तो ये याद रखना, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक, और यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट बच्चों, क्लियर। जावा में बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। इन सी स्ट्रक्चर मेंबर्स आर पब्लिक, पब्लिक बाय डिफॉल्ट, क्लियर। तो ये तो बिल्कुल सही है। वेयर इज इन सी प्लस प्लस, इस पे गोला गलत लगा दिया। नेक्स्ट, वेयर इन सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर मेंबर्स आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, ये बिल्कुल गलत है। दोनों जगह ही स्ट्रक्चर की अगर बात होगी तो दोनों जगह ही क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं बच्चों, क्लियर। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। कौन सा, बी, क्या ये क्लियर है बच्चों, स्ट्रक्चर मेंबर ऑलवेज बाय डिफॉल्ट पब्लिक, वेरी गुड, बिल्कुल करना, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा बच्चों, एक बात मैं बता देता हूँ, सी प्लस प्लस की क्लास अलग तरीके से काम करती है, जावा की क्लास अलग तरीके से काम करती है। सी प्लस प्लस के अंदर कौन कौन से एसेज मॉडिफायर होते हैं, तो सी प्लस प्लस के अंदर बच्चों पब्लिक होता है बच्चों, क्लियर, पब्लिक होता है। क्या बोला मैंने, पब्लिक सी प्लस प्लस के अंदर। सी प्लस प्लस के अंदर बच्चों कौन कौन से होते हैं, तो सी प्लस प्लस के अंदर पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है बच्चों, क्लियर। किसके अंदर, क्लास के अंदर भी होते हैं, और ये किसके अंदर भी होते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर भी होते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर में बाय डिफॉल्ट पब्लिक और क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्या ये क्लियर है सबके, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, सी प्लस प्लस पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, वेरी गुड। लेकिन याद रखिए जावा के अंदर क्या होता है, तो जावा के अंदर क्लास ही होती है बच्चों, क्लियर। जावा के अंदर क्या होती है, क्लास। और बाय डिफॉल्ट जावा के अंदर क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट को अपन क्या कहते हैं, डिफॉल्ट को अपन कहते हैं बच्चों, डिफॉल्ट को अपन क्या कहते हैं, तो पैकेज प्राइवेट बच्चों, क्लियर, पैकेज प्राइवेट होते हैं बच्चों, क्लियर, पैकेज प्राइवेट होते हैं। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब बच्चों चलिए मैं एक चीज और समझा देता हूँ। तो एक चीज तो ये दिमाग में ले आइए, सी के बारे में पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया। सी के अंदर तो सभी चीज क्या होती है, सी की स्ट्रक्चर में सभी क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर आ जाइए, सी प्लस प्लस में दो चीज अलग अलग है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर भी बच्चों, स्ट्रक्चर भी बच्चों तीनों को सपोर्ट करता है बच्चों, क्लियर। किस किस को सपोर्ट करता है, पब्लिक को भी सपोर्ट करता है, प्राइवेट को भी सपोर्ट करता है, प्राइवेट को भी सपोर्ट करता है, और प्रोटेक्टेड को भी सपोर्ट करता है बच्चों, क्लियर। प्रोटेक्टेड को भी सपोर्ट करता है। अब लेकिन बच्चों बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक। अच्छा, ये क्लास को भी सपोर्ट करता है। अब क्लास के अंदर बच्चों याद रखिए पब्लिक भी होता है बच्चों, प्राइवेट भी होता है, प्राइवेट भी होता है, और क्या होता है बच्चों, प्रोटेक्टेड भी होता है बच्चों, क्लियर। अगर मैं बात करूं प्रोटेक्टेड भी होता है, यहां तक आपके क्लियर। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है। अगर मैं बात करूं जावा, तो जावा क्या करता है ये भी समझ लीजिए। तो जावा बच्चों किस किस एसेज मॉडिफायर को सपोर्ट करता है, तो जावा के अंदर क्या स्ट्रक्चर होती है क्या, तो जावा के अंदर, जावा के अंदर स्ट्रक्चर नहीं होती बच्चों, क्लियर। जावा के अंदर स्ट्रक्चर नहीं होती, स्ट्रक्चर नहीं होती है। क्या जावा के अंदर स्ट्रक्चर होती है, नहीं होती। क्या जावा के अंदर क्लास होती है, बिल्कुल क्लास होती है। और इसके अंदर भी मॉडिफायर कौन कौन से होते हैं, पब्लिक होता है, प्राइवेट, पब्लिक, पब्लिक के बाद होता है दूसरा प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड होता है। और तीसरा क्या होता है बच्चों, डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट होता है। और चौथा क्या होता है बच्चों, प्राइवेट होता है। लेकिन अगर वो ये कह दे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या होता है, डिफॉल्ट होता है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या होता है, क्लास का मेंबर बच्चों प्राइवेट होता है। यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक। और यहाँ पर भी क्या होता है, पब्लिक, और यहाँ होता भी एक ही है बच्चों, क्लियर। चलिए अब ये क्वेश्चन अगर क्लास के बारे में पूछे, स्ट्रक्चर और क्लास के बारे में पूछे, तो स्ट्रक्चर ही क्लास है, क्लास ही स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत अंतर है। क्या अंतर है वो मैंने बता दिया, पब्लिक होता है और ये क्या होता है, प्राइवेट होता है। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर एक बार बताइए, क्लास की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर का काम ही खत्म हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, क्लास बच्चों अगर मैं बात करूँ तो एक क्लास आपकी है बच्चों, क्लियर। एक क्लास आपकी है, इंडिविजुअल क्लास होती है किसके अंदर, तो बच्चों याद रखिए क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ठीक है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी, क्लास डी, इस तरीके से अलग अलग होती है। पब्लिक होगा तो बच्चों ये डेटा यहाँ से भी एसेज हो जाएगा बच्चों, क्लियर। अगर बात करूं मैं पब्लिक की, तो पब्लिक का डायग्राम ये हो जाएगा बच्चों, क्लियर। अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट बच्चों जैसे बी, बी कोई एसेज करेगा
बच्चों क्लियर, ये प्राइवेट है, प्राइवेट है तो प्राइवेट है बच्चों, क्लास के मेंबर ही आपस में रिलेटेड होंगे। और दूसरा फ्रेंड फंक्शन भी इस डेटा को यूज कर सकता है बच्चों क्लियर। फ्रेंड फंक्शन, अगर कोई फ्रेंड फंक्शन है, वर्ड सुनिए, कोई फ्रेंड फंक्शन है तो इस डेटा को यूज कर सकता है अगर वो दूसरी क्लास में है। तो बच्चों याद रखिए, अगर फ्रेंड फंक्शन है, मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ, फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन बच्चों क्लियर। फ्रेंड फंक्शन इसको यूज कर सकता है, किसको बच्चों, प्राइवेट को बच्चों क्लियर। तो प्राइवेट दो तरीके से, या तो उसी क्लास के अंदर या दूसरी क्लास के अंदर से अगर यूज कर रहा है कोई इसको, तो फ्रेंड फंक्शन होना चाहिए बच्चों क्लियर। फ्रेंड फंक्शन है, फ्रेंड क्लास होनी चाहिए। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाइए, प्रोटेक्टेड क्या काम करेगा। तो प्रोटेक्टेड बच्चों पेरेंट चाइल्ड के केस के अंदर, प्रोटेक्टेड के अंदर बच्चों क्या होता है, इसी क्लास में तो आप यूज कर ही सकते हो, लेकिन पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट भी होना चाहिए। प्रोटेक्टेड की बात करूं तो मैं 1 2 और ये 3 है बच्चों क्लियर। यहाँ पर कौन है, ए क्लास, यहाँ पर कौन है, बी क्लास, यहाँ पर कौन है, सी क्लास। तो खुद के अंदर से तो यूज आ ही जाएगा बच्चों, दूसरी क्लास को भी यूज कर सकता है बच्चों क्लियर, लेकिन ये चाइल्ड होना चाहिए। ये क्या है, पेरेंट, ये पेरेंट, और ये क्या होना चाहिए, चाइल्ड, पेरेंट, और ये क्या होना चाहिए, चाइल्ड बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों। तो याद रखिए ये 3 कंसेप्ट है। यहाँ पर प्राइवेट, खुद की क्लास, खुद की क्लास के मेथड इन प्राइवेट डेटा को यूज कर सकते हैं, और फ्रेंड क्लास का मेथड भी इस प्राइवेट डेटा को यूज कर सकता है। पब्लिक को कोई भी यूज कर सकता है, प्रोटेक्टेड को बच्चों अपनी क्लास का यूज कर सकता है, और चाइल्ड क्लास का यूज कर सकता है बच्चों क्लियर। तो यहाँ पर एक पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट यहाँ पर आता है बच्चों क्लियर, पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट, पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट यहाँ पर आ जाता है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों क्लियर। अब बच्चों जावा में एक स्पेशली चीज आई, तो पब्लिक का केस क्या है जावा में, जावा की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ये जावा है बच्चों, जावा के अंदर क्या होता है, पैकेज होते हैं, डायरेक्ट क्लास नहीं होती, यहाँ पर डायरेक्ट क्लास होती है। किसके अंदर बच्चों, सी प्लस प्लस के अंदर। जावा के अंदर कुछ अलग चीज है, जावा के अंदर बच्चों पैकेज होते हैं बच्चों क्लियर, सिमिलर टाइप ऑफ क्लास और इंटरफेस। ये क्लास है, ये क्या है बच्चों, इंटरफेस, ये क्या है, क्लास है। तो इस तरीके से पैकेज 1 है, ये पैकेज 2 है, चलिए पैकेज 2 है, ऐसे बहुत सारे पैकेज बने होते हैं किसके अंदर, जावा के अंदर। तो जावा के अंदर बच्चों ये क्लास है, ये क्या है, इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, और ये क्या है, मान लीजिए क्लास है बच्चों क्लियर। ऐसे ही एक पैकेज 3 होता है, ये लीजिए पैकेज 3 है। अब ये बच्चों पैकेज 3 है, तो एक बार बताइए, यहाँ पर एक क्लास है, ये आपका इंटरफेस है, और ये क्या है बच्चों, आपकी क्लास है। ठीक है, इस तरीके से मैंने बना दिया। अब बच्चों देखिए, पब्लिक का मैटर तो ये है कि कोई कैसे भी एक्सेस कर सकता है, तो पब्लिक का तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, सब ये पूरा जावा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जितने भी क्लास, जितने भी पैकेज है, उनके अंदर के क्लास, उनके अंदर के इंटरफेस, तो वो आपस में रिलेटेड कैसे हो गए, तो पब्लिक को कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर कोई पब्लिक डेटा है, पब्लिक डेटा है बच्चों क्लियर, तो उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है बच्चों क्लियर। अगर मैं बात करूं प्रोटेक्टेड डेटा है, तो प्रोटेक्टेड डेटा को बच्चों एक तो ये याद रखना कि एक तो प्रोटेक्टेड अगर डेटा है, समझना, प्रोटेक्टेड डेटा है तो बच्चों अंदर तो एसेट हो ही जाएगा उसी पैकेज में, तो कोई भी एसेट कर सकता है बच्चों क्लियर। ये तो एसेट कर ही सकता है इसको, ये क्लास है, क्लास ले लेता हूं मैं, प्रोटेक्टेड डेटा है तो बच्चों ये क्लास तो इसको एसेट कर ही सकती है बच्चों क्लियर। और बच्चों ये भी इसको एसेट कर सकती है अगर ये चाइल्ड है तो बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, पब्लिक की, तो सॉरी प्रोटेक्टेड की बच्चों क्लियर। पब्लिक में तो कोई रूल है ही नहीं, पब्लिक में तो कोई भी एसेट कर सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोटेक्टेड की, तो प्रोटेक्टेड के अंदर बच्चों देखिए खुद की क्लास चलेगी, खुद की क्लास चलेगी, सेल्फ क्लास चलेगी, और दूसरी क्लास जब चलेगी जब पेरेंट चाइल्ड कंसेप्ट हो बच्चों क्लियर। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, दूसरा पैकेज जब चलेगा, पैकेज जब चलेगा, खुद का पैकेज में से कोई भी क्लास उसको एक्सेस कर सकती है, खुद के पैकेज में से कोई भी क्लास उसको एक्सेस कर सकती है, और पेरेंट चाइल्ड कंसेप्ट है तो भी एक्सेस हो जाएगा बच्चों क्लियर। दूसरे पैकेज में भी पेरेंट चाइल्ड कंसेप्ट है तो एक्सेस हो जाएगा। ये क्या है बच्चों, पैकेज है, पैकेज है, पैकेज है, क्लास है, तो खुद के पैकेज की क्लास तो इसको यूज कर ही सकती है, और बच्चों दूसरे पैकेज की क्लास भी इसको यूज कर सकती है अगर ये पेरेंट है और वो चाइल्ड है क्लियर। नेक्स्ट चलिए डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के केस में बच्चों क्या होगा कि ये केवल पैकेज तक ही सीमित रहेंगे बच्चों क्लियर। डिफॉल्ट का मतलब वो पैकेज तक ही सीमित रहेंगे, ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। डिफॉल्ट मतलब पैकेज तक ही सीमित रहेंगे। प्राइवेट क्या होगा बच्चों, इसी क्लास के अंदर, बच्चों इसी क्लास के अंदर के आपस में, इसी क्लास के ही यूज आएंगे, ये आपस में यूज भी नहीं आ सकते। तो प्राइवेट क्या होता है बच्चों, तो प्राइवेट होता है बच्चों क्लास स्पेसिफिक, डिफॉल्ट होता है पैकेज स्पेसिफिक, प्रोटेक्टेड होता है पैकेज स्पेसिफिक एंड इनहेरिटेंस स्पेसिफिक, और पब्लिक होता है ऑल बच्चों क्लियर, ऑल आर यूज बच्चों क्लियर। तो ये अंतर होता है बच्चों इनके स्ट्रक्चर के अंदर, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक बार कमेंट कर दीजिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। जावा नोड सपोर्ट स्ट्रक्चर, वेरी गुड। क्लास मेक बाय डिफॉल्ट पैकेज प्राइवेट नोट मेंबर डेटा, क्या लिखा है वो ऊपर चला गया, प्रोटेक्टेड यूज इन सेल्फ क्लास और सब क्लास। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया है तो कमेंट कर दीजिए
कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बच्चों, कमेंट करो, थोड़ी स्पीड से कमेंट करो, किस तरीके से अपन लिखते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या चलता है, डिफॉल्ट चलता है। क्लियर, तो ये सारे केस आपके क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर क्या चलता है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या चलता है, डिफॉल्ट चलता है। क्लियर, तो ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या चलता है, डिफॉल्ट। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या चलता है, प्राइवेट। यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या चलता है, पब्लिक। और यहाँ पर क्या चलता है बच्चों, पब्लिक। क्लियर, हाँ जी, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो कि हाँ सर हमको बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। आज का तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलिए, थोड़ी स्पीड भी बढ़ा दो बच्चों, टाइम लिमिटेड है, क्योंकि ऑफलाइन बच्चों को भी देखना पड़ता है, सारे दिन पढ़ाना पड़ता है बच्चों, टाइम लिमिटेड है, सबको टाइम देना है, ऑनलाइन को भी और ऑफलाइन को भी। क्लियर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, स्पीड रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर एंड सी प्लस प्लस क्लास। क्लियर, तो देख लेते हैं अपन सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर और सी प्लस प्लस क्लास के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, देख लेते हैं। मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट व्हाइल मेंबर ऑफ ए क्लास आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। ये बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर कांट हैव मेंबर फंक्शन व्हाइल क्लासेज कैन, तो बच्चों ये तो गलत है। मेंबर फंक्शन तो सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में होते हैं और क्लास के अंदर भी होते हैं। बोथ स्ट्रक्चर एंड क्लासेज कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, बिल्कुल सही है बच्चों। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर, सी प्लस प्लस के अंदर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर दोनों जगह होता है बच्चों। क्लियर, नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड क्लासेज कैन इनहेरिट फ्रॉम अदर स्ट्रक्चर और क्लासेज, बिल्कुल सही है बच्चों। तो ये याद रखना बच्चों, दोनों के अंदर ही मेंबर होते हैं। क्लियर, तो ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन जावा क्लासेज एंड सी प्लस प्लस क्लासेज। ठीक है, तो सी प्लस प्लस सपोर्ट बच्चों मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली। हाँ बिल्कुल, सी प्लस प्लस में मल्टीपल इनहेरिटेंस चलता है। अब ये इनहेरिटेंस कितने तरीके का होता है, ये भी अपन 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं। क्लियर, अच्छा तुम्हारे जो कोर्स में है वो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है, और प्रोग्रामिंग कंसेप्ट किसी भी लैंग्वेज के आ सकते हैं। प्रोग्राम जरूर आपके जावा के आएंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग कंसेप्ट किसी भी लैंग्वेज के पूछे जा सकते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर पूछ सकते हैं, लैंग्वेज के बारे में पूछ सकते हैं, कोड के बारे में, इनके बारे में पूछ सकते हैं। क्लियर, तो ये सारी चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन जावा क्लास एंड सी प्लस प्लस क्लास। बच्चों क्लियर, तो इनहेरिटेंस वर्ड आया, तो इनहेरिटेंस आपको पता है कौन कौन से इनहेरिटेंस होते हैं बच्चों। क्लियर, तो इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करूं तो पेरेंट की प्रॉपर्टी को लेना इनहेरिटेंस बच्चों। क्लियर, अब कोई ये तो है नहीं कि इनहेरिटेंस कोई 1 मिनट का टॉपिक है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 2 तरीके का होता है, एक सिंपल टाइप इनहेरिटेंस बच्चों। क्लियर, और एक मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस बच्चों। क्लियर, इन केस में पापा एक ही होगा बच्चों। क्लियर, इस क्लास का पापा एक ही होगा बच्चों। क्लियर, इस क्लास का पापा, इसका एक पापा एक, और ये भी किसी एक का ही पापा बच्चों। क्लियर, पापा एक ही होगा, बेटा कितना भी हो सकता है बच्चों। क्लियर, तो याद रखिए सिंपल इनहेरिटेंस में कितने हो सकते हैं, तो सिंगल लेवल बच्चों। क्लियर, इसको बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बच्चों। क्लियर, इसको बोलते हैं हेरारिकल इनहेरिटेंस बच्चों। क्लियर, तो हेरारिकल इनहेरिटेंस ये सब क्या है, तो ये सब जावा के अंदर चलते हैं बच्चों। क्लियर, अब बच्चों यहाँ पर आइए, मल्टीपल इनहेरिटेंस, पापा 2 हो सकते हैं बच्चों। क्लियर, 2 पापा हो सकते हैं बच्चों। क्लियर, तो याद रखिए ये सी प्लस प्लस के अंदर चलता है, और जब ऐसी चीज चलती है तो यहाँ की क्वालिटी सेम होगी, तो यहाँ 2 क्वालिटी आ जाती है सेम टू सेम। इसको हटाने के लिए वर्चुअल कीवर्ड को यूज करते हैं, तो जावा के अंदर वर्चुअल कीवर्ड यूज नहीं आता, सी प्लस प्लस के अंदर वर्चुअल कीवर्ड यूज आता है बच्चों। क्लियर, इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस बच्चों। क्लियर, और एक होता है बच्चों हाइब्रिड इनहेरिटेंस बच्चों। क्लियर, तो यहाँ पर तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस, और यहाँ पर हो गया बच्चों ये हेरारिकल इनहेरिटेंस बच्चों। क्लियर, तो दोनों को मिलाकर जो इनहेरिटेंस बना उसको अपन बोलते हैं इसको बोलते हैं बच्चों हेरारिकल भी हो गया और ये भी हो गया, तो हाइब्रिड हो गया बच्चों। क्लियर, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इसमें 2 तरीके का होता है, एक तो मल्टीपल भी होता है, और एक कौन सा होता है, तो इसमें हेरारिकल भी होता है बच्चों। क्लियर, तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यहाँ से थ्योरी बनती है, वो दोनों सी प्लस प्लस में चलते हैं, और ये 3 तरीके के किसके अंदर चलता है, जावा। तो इनको इंप्लीमेंट करवाया जाता है, इम्प्लीमेंट्स थ्रो बच्चों। क्लियर, थ्रो इंटरफेस बच्चों। क्लियर, इंटरफेस इन जावा बच्चों। क्लियर, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही है बच्चों। क्लियर, तो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है, एक बार गंभीरता से देखना। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है, सी प्लस प्लस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली नहीं बच्चों, इसको इंप्लीमेंट कराया जाता है। ये डायरेक्टली वर्ड गलत है, व्हाइल जावा डजंट,
तो बच्चों एक बार बताइए, ये बिल्कुल सही है। जावा तो सी प्लस प्लस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली, तो सी प्लस प्लस में तो है, पर जावा में ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। क्लियर? इसको बनाया जाता है किससे? इंप्लीमेंट। तो डायरेक्टली वर्ड आए तो जावा में तो नहीं चलेगा, सी प्लस प्लस में चलेगा, इसलिए बिल्कुल सही है। जावा क्लासेस कांट है स्टैटिक मेथड। अब बच्चों जावा के अंदर स्टैटिक मेथड नहीं होते, क्या होते हैं? तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है। स्टैटिक मेथड क्या होते हैं? जिनको वो कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उनको क्या कहते हैं अपन? इन जावा इंटरफेस इज यूज्ड फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस। वेरी गुड विशाल, बिल्कुल सही है। क्लियर? अच्छा, ये चीजें उनके क्लियर है जिनके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वो ये निचोड़ है बच्चों, जावा का निचोड़ है, जावा का निचोड़ है, इनको कैच करो आप। क्लियर? तो जावा क्लासेस कांट है स्टैटिक मेथड, गलत है। जावा के अंदर स्टैटिक मेथड होते हैं, और बच्चों क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जिनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़े। बच्चों जो क्लास मेथड होते हैं उन्हीं को स्टैटिक मेथड कहते हैं, जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं उनको स्टैटिक मेथड कहते हैं। उसी क्लास में डायरेक्टली कॉल हो जाते हैं, दूसरी क्लास में क्लास के नाम से कॉल हो जाते हैं, उनको स्टैटिक मेथड कहते हैं। तो जावा क्लासेस कांट है स्टैटिक मेथड, while C++ क्लास कैन, दोनों में स्टैटिक मेथड हो सकते हैं। C++ यूज पॉइंटर फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, C++ में पॉइंटर यूज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन जावा डजंट हैव एक्सप्लिसिट पॉइंटर, बिल्कुल नहीं यूज करती बच्चों, ये केवल रेफरेंस यूज करती है बच्चों। क्लियर? जावा में दो तरीके का डेटा होता है, तो एक तो डायरेक्ट स्टोर डेटा होता है, जैसे इंटीजर ए, तो इंटीजर A5 ये डायरेक्टली स्टोर डेटा है बच्चों। क्लियर? किसके अंदर? जावा के अंदर। पर एक बच्चों ये है जिनको अपन रेफरेंस कहते हैं बच्चों। क्लियर? तो ये न्यू इंटीजर और यहाँ पर न्यू इंटीजर 10, तो बच्चों यहाँ पर ए बना होगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5, पर इसको ए रेफरेंस दे रहा है बच्चों, ये ए नहीं है, ए इसको पॉइंट कर रहा है, तो फिर ये क्या है? तो ये A0 है, ये क्या है? तो ये A1 है। ए बोले तो क्या है? तो एसओपी है, तो बच्चों हैश कोड प्रिंट होगा, मतलब एड्रेस प्रिंट होगा बच्चों। क्लियर? यहाँ पर एसओपी ए कर दूंगा तो वैल्यू प्रिंट होगी, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। याद रखिए इस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? ऑब्जेक्ट आते हैं, स्ट्रिंग आती है, एरे आते हैं बच्चों। क्लियर? क्लास आती है, वो सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसमें कौन आते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप और स्ट्रिंग लिटरल आता है बच्चों। क्लियर? जैसे स्ट्रिंग लिटरल की मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर मैं ऐसे लिखता हूँ स्ट्रिंग ए बच्चों। क्लियर? और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? अरविंद, तो यहाँ पर बच्चों ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो यहाँ पर ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों एक बार बताइए, ए स्टोर की तरह काम करेगा बच्चों। क्लियर? ये लीजिए अरविंद यहाँ पर, और एसओपी ए कर देंगे अपन, तो अरविंद प्रिंट हो जाएगा बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो बच्चों यही ये कह रहा है, C++ यूज पॉइंटर फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। C++ में पॉइंटर होते हैं, वेयर जावा डजंट हैव एक्सप्लिसिट पॉइंटर। बिल्कुल बच्चों, एक्सप्लिसिट पॉइंटर समझ में आ गया, ये रेफरेंस की तरह काम करता है बच्चों। क्लियर? आपके कुछ मैंने आपको इसमें समझा रखा है, यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। इन जावा ऑल क्लासेज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्लास, बिल्कुल सही है बच्चों। सारी की सारी क्लास का पेरेंट क्लास कौन होती है? ऑब्जेक्ट क्लास होती है। वेयर C++ डजंट हैव ये सिमिलर रिक्वायरमेंट, तो बच्चों डजंट हैव ये सिमिलर रिक्वायरमेंट, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सभी क्लासेज क्या होती है? इंडिविजुअल्स होती है बच्चों। क्लियर? इनके बीच में रिलेशन बनाने के लिए इनहेरिटेंस को यूज करते हैं। तो बच्चों ये बिल्कुल सही है बच्चों। आपका कौन सा पॉइंट गलत है? बी पॉइंट गलत है। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर यहाँ तक के क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आ गए, हमको यहाँ तक के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कमेंट कीजिए, मैं चाहता हूँ सभी बच्चे कमेंट करें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को, एक बार कमेंट करें, क्या उनके सारे कंसेप्ट क्लियर है? क्या C++ जावा को लेकर जो भी मैंने पढ़ा है वो सारा कंसेप्ट क्लियर है? अगर किसी के क्लियर नहीं है तो डेली पीडीएफ मैंने डाल रखी है, एक बार देखना, अगर डेली पीडीएफ पूरी देख लोगे तो भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट, Which of the following statement about C++ asset specifier is not true? बच्चों क्लियर? C++ asset specifier के बारे में क्या सही नहीं है? Public members can be asset from outside the class, तो public members can be asset from the outside the class, outside the class, public member can be asset from outside the class, बिल्कुल सही है। ओनली नहीं दे रखा, asset हो जाता है आउटसाइड द क्लास, बिल्कुल। प्राइवेट मेंबर कैन बी asset ओनली बाई मेंबर फंक्शन एंड फ्रेंड ऑफ द क्लास, बिल्कुल सही है। मेंबर फंक्शन C++ के अंदर जब प्राइवेट होगा तो मेंबर फंक्शन या तो उसको एसेज कर सकता है या फ्रेंड फंक्शन उसको एसेज कर सकता है बच्चों। क्लियर? प्रोटेक्टेड मेंबर कैन बी एसेज बाय ड्राइव्ड क्लास बच्चों। क्लियर? ड्राइव्ड क्लासेस एंड द क्लास इटसेल्फ, ठीक है, बट नॉट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, बिल्कुल सही है। प्रोटेक्टेड बच्चों चाइल्ड के द्वारा एसेज हो सकता है या उसी क्लास में एसेज हो सकता है। अच्छा, जब जावा की बात करेंगे तो प्रोटेक्टेड पैकेज से रिलेटेड आ जाएगा, यहाँ पर एक क्लास से रिलेटेड ही रहता है क्योंकि हम पैकेज जैसा सिस्टम नहीं है। Asset specifier in C++ are only applicable to member functions, not to member variable, ये गलत है, दोनों के साथ ही लग जाता है, फंक्शन के साथ भी और वेरिएबल के साथ भी बच्चों। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी बिल्कुल गलत है।
मैं चाहता हूं सभी बच्चे एक बार कमेंट करें कि यहाँ तक बिल्कुल गुरुजी हमारे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज हमको समझ में आ रही है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डिफॉल्ट एसेज स्पेसिफायर इन C++। अब डिफॉल्ट एसेज स्पेसिफायर, अब डिफॉल्ट कौन सा है तो ये देख लेते हैं। तो द डिफॉल्ट एसेज स्पेसिफायर फॉर क्लास मेंबर इज प्राइवेट। बच्चों क्लियर? अच्छा, क्लास के लिए आप बताइए डिफॉल्ट क्या होता है? प्राइवेट होता है, बिल्कुल सही है बच्चों। क्लियर? डिफॉल्ट मेंबर स्पेसिफायर फॉर क्लास मेंबर इज प्राइवेट। मेंबर में दोनों ही आ गए बच्चों, डेटा भी आ गया और मेथड भी आ गया। नेक्स्ट, डिफॉल्ट एसेज स्पेसिफायर फॉर स्ट्रक्ट मेंबर इज पब्लिक। बिल्कुल, स्ट्रक्चर अगर है तो उसका क्या होता है? पब्लिक। इफ नो एसेज स्पेसिफायर इज प्रोवाइडेड, क्लास मेंबर आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो ये बच्चों बिल्कुल गलत है कि अगर मान लो कोई एसेज स्पेसिफायर नहीं दिया गया तो प्राइवेट हो जाएगा और आउटसाइड के द्वारा यूज नहीं किया जाएगा। बच्चों क्लियर? किसकी बात चल रही है? ये C++ की बात चल रही है बच्चों। क्लियर? C++ की बात चल रही है। द डिफॉल्ट एसेज स्पेसिफायर कैन बी चेंज्ड बाय एक्सप्लिसिटली, मतलब यूजर या प्रोग्रामर उसको चेंज कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। डिफाइनिंग एसेज स्पेसिफायर, बच्चों ये भी बिल्कुल सही है, सी आपका बिल्कुल गलत है। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिफॉल्ट एसेज स्पेसिफायर इन जावा इज नॉट ट्रू। बच्चों क्लियर? डिफॉल्ट एसेज स्पेसिफायर, तो यहाँ तो डिफॉल्ट ही नाम चलता है, तो देख लेते हैं। द डिफॉल्ट एसेज स्पेसिफायर इज अप्लाइड व्हेन नो एसेज मॉडिफायर इज स्पेसिफाइड। ठीक है, अगर कोई मॉडिफायर नहीं लगाया गया तो उसकी जगह ये यूज कर लेंगे, बिल्कुल सही है। मेंबर्स विद डिफॉल्ट एसेज आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम पैकेज, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि डिफॉल्ट अगर बात करें जावा की तो डिफॉल्ट किससे रिलेटेड है? पैकेज प्राइवेट है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, द डिफॉल्ट एसेज स्पेसिफायर अलाउ एसेज फ्रॉम सब क्लास लोकेटेड इन डिफरेंट पैकेज, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। क्लियर? यहाँ पर प्रोटेक्टेड होना चाहिए था बच्चों। क्लियर? डिफॉल्ट एसेज स्पेसिफायर ये काम नहीं करता। नेक्स्ट, डिफॉल्ट एसेज प्रोवाइड ए लेस रेस्ट्रिक्टिव लेवल ऑफ एसेज कंपेयर टू प्राइवेट एसेट, बिल्कुल सही है बच्चों। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा? सी। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपके क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट JVM, JRE, JIT एंड JDK इज नॉट ट्रू। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है बच्चों? अभी तक का ये थ्योरी है बच्चों, इसको आप उड़ा दोगे। क्यों? क्योंकि आपका थ्योरी क्लियर है। अगर किसी के इधर 19-20 भी हुआ हो तो डेली PDF निकाल लेना। एक मतलब 2000 पेज है, आप 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो 2000 पेज को। इतना तगड़ा मैंने आपको लैंग्वेज पढ़ा रखी है, और ये कोचिंग लैंग्वेज के मामले में नंबर 1 चलती है, आपको पता है। क्लियर? तो याद रखिए, आप एक बार लैंग्वेज निकाल लेना और पूरी की पूरी 2000 पेज को 2 घंटे में निपटा देना, सब कुछ याद आ जाएगा। क्लियर? ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, क्वेश्चन के थ्रू मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। 20 दिन है अभी बच्चों, 20 दिन है, 20 दिन में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, कितने नंबर आपके एडवांस बढ़ जाएंगे। बस वीडियो देख के जाना, जितने भी वीडियो मैंने बनाए वो सब देख के जाना। क्लियर है? बिना वीडियो देख के तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट JVM, JRE, JIT एंड JDK इज नॉट ट्रू। इनके फुल फॉर्म ध्यान रखना। जावा वर्चुअल मशीन, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, जावा डेवलपमेंट किट, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। क्लियर? तो आप बताइए इनके बारे में क्या चीज सही नहीं है बच्चों। JVM एग्जीक्यूट जावा बाइट कोड एंड इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही है। तो सबको पता है ये एग्जीक्यूट कराने का काम करता है, बाइट कोड एंटर करता है और बच्चों बाहर एग्जीक्यूट कोड डेवलप करता है, और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। JVM बच्चों याद रखिए, हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग होता है बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए, तो आपको जो JVM समझ में आ गया बच्चों, तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। जावा रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड द लाइब्रेरीज एंड कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू रन जावा एप्लीकेशन, ये पूरा एनवायरमेंट प्रोवाइड कर देता है बच्चों। क्लियर? JRE बच्चों आप सबको पता होना चाहिए कि JRE अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग होता है बच्चों। क्लियर? ये क्या काम करता है? तो बच्चों प्रोग्राम को रन होने के लिए जो लाइब्रेरी चाहिए, जो एनवायरमेंट चाहिए, वो प्रोवाइड कराता है। JDK ये सारा काम करता है, इंक्लूड द JRE एज वेल एज टूल्स फॉर डेवलपिंग, डिबगिंग, मॉनिटरिंग। बच्चों इसमें पूरा का पूरा कंपाइलर, क्योंकि इसमें कंपाइलर नहीं है, ये केवल एग्जीक्यूशन है बच्चों। क्लियर? ये केवल एग्जीक्यूशन के साथ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। JDK के अंदर आपका कंपाइलर भी आ गया, डिबगर भी आ गया, मॉनिटर भी आ गया, सब चीजें आ गई, मॉनिटरिंग करने वाले पॉइंट भी आ गए बच्चों। क्लियर? JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर इज ए पार्ट ऑफ JDK डेट कंपाइल जावा सोर्स कोड, गलत है, जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। JIT का काम क्या है? तो JIT का काम सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करना नहीं है, ये परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंटर है, ऑप्टिमाइज बाइट कोड है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। विशाल, JIT कन्वर्ट बाइट कोड टू ऑप्टिमाइज बाइट कोड, अरे वेरी गुड, बिल्कुल सही है। जो बाइट कोड आया तो उस बाइट कोड में बहुत सारी चीजें डबल डबल 3-3 बार 4-4 बार होती है, मीनिंगलेस चीजें भी होती है,
तो उनको ऑप्टिमाइज कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? JIT का होता है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी वर्क ऑफ द JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर इन जावा। ठीक है, प्राइमरी वर्क बताना है JIT का। ठीक है, इट कंपाइल जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड, बिल्कुल गलत है। जावा सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम जावा सी का है, जावा कंपाइलर का है बच्चों। क्लियर? तो जावा सी का काम है जो जावा का कंपाइलर है। इट एग्जीक्यूट जावा बाइट कोड डायरेक्टली विदाउट एनी कंपाइलेशन बच्चों। क्लियर? तो जावा ये JVM का काम है बच्चों, ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इट कंपाइल बाइट कोड इनटू नेटिव मशीन कोड ड्यूरिंग रन टाइम फॉर इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, ये बिल्कुल सही है बच्चों। क्लियर? यहाँ पर देखिए, इट कंपाइल बाइट कोड इनटू नेटिव मशीन कोड। नेटिव मशीन कोड का मतलब है ऑप्टिमाइज बाइट कोड ड्यूरिंग रन टाइम फॉर इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, इट मैनेज मेमोरी एलोकेशन एंड गार्बेज कलेक्शन, नहीं, फॉर जावा एप्लीकेशन, ये भी बिल्कुल गलत है। तो बच्चों याद रखिए ये क्या कह रहा है, इट कंपाइल बाइट कोड, इट कंपाइल बाइट कोड, इसकी बजाय ये वर्ड होता कि बच्चों ये बाइट कोड को ऑप्टिमाइज बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है या नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है टू इंप्रूव परफॉर्मेंस बच्चों। क्लियर? तो जस्ट इन टाइम, ये पॉइंट याद रखना, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। क्लियर है? यहां तक अगर आपके क्लियर है आज की क्लास, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर पूरा का पूरा हमारे समझ में आ गया, हमको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो ताकि मेरे को रेस्ट भी मिल जाए। कमेंट भी चलते रहने चाहिए, कमेंट नहीं चलेंगे तो रेस्ट नहीं मिलेगा बच्चों, फिर मेरी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द JIT कंपाइलर इन जावा। ठीक है, JIT कंपाइलर इन जावा कंपाइल्स जावा बाइट कोड इनटू नेटिव मशीन कोड एट रन टाइम, बिल्कुल सही है। कंपाइल जावा बाइट कोड इनटू मशीन नेटिव इनटू कंपाइल करता है जावा बाइट कोड को इनटू नेटिव मशीन कोड एट रन टाइम, सही है। ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द टाइम टेकन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द फ्रीक्वेंटली कॉल्ड मेथड, तो फ्रीक्वेंटली कोड मेथड जो होते हैं बच्चों उनको रिड्यूस करता है बच्चों। क्लियर? तो ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द टाइम टेकन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द फ्रीक्वेंटली कोल्ड मेथड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली कोल्ड मेथड को एग्जीक्यूट करने में जो टाइम टेकन होता है उसको रिड्यूस करते हैं। क्लियर? कन्वर्ट जावा सोर्स कोड डायरेक्टली इनटू बाइट कोड, तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है। जावा सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर का है। इंप्रूव द एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ जावा एप्लीकेशन बाय कैचिंग कंपाइल्ड कोड, यानी कैश मेमोरी की तरह काम करता है, बिल्कुल बिल्कुल कैश मेमोरी की तरह काम करता है। ये तीनों सही है लेकिन अपना सी गलत है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द JIT कंपाइलर इन जावा। क्लियर? ये कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन आगे, चलो एक बार और देख लेते हैं। कंपाइल जावा बाइट कोड इनटू नेटिव मशीन कोड एट रन टाइम, ठीक है। ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बाय रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंटली कोड मेथड, वही क्वेश्चन डबल बार लगा दिया। कन्वर्ट जावा सोर्स कोड डायरेक्टली इनटू बाइट कोड, बच्चों ये बिल्कुल गलत है। इंप्रूव द एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ जावा एप्लीकेशन बाय कैच, बिल्कुल ये क्वेश्चन डबल बार लग गया बच्चों, क्वेश्चन वही है, ठीक है। एक बार इसको डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ जावा, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ जावा देखते हैं अपन कौन सी नहीं है। क्लियर? एक बार आप खुद सोचिए प्रॉपर्टी ऑफ जावा कौन सी नहीं है। हाँ, वो सेम क्वेश्चन डबल बार लग गया बच्चों, हो जाता है कई बार, टेक्निकल टीम को पता नहीं चलता इन चीजों का। ये क्वेश्चन बार बार आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ जावा। तो बच्चों एक पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस बिल्कुल है जावा, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिल्कुल है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट बिल्कुल, गार्बेज कलेक्शन का कंसेप्ट है इसमें। C++ में गार्बेज कलेक्शन मैनुअल किया जाता है, जावा में ऑटोमेटिक होता है बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए गार्बेज कलेक्शन का काम जावा में ऑटोमेटिक होता है, लेकिन C++ के अंदर मैनुअल किया जाता है। क्लियर? हाँ जी बच्चों, चले आगे। नेक्स्ट चलिए, लो लेवल प्रोग्रामिंग। लो लेवल प्रोग्रामिंग तो नहीं है जावा की बच्चों। क्लियर? स्ट्रांगली टाइप, बिल्कुल जितने भी वेरिएबल आप यूज करते हो उनको याद रखिए स्ट्रांगली टाइप्ड होते हैं। अगर उनका टाइप डिफाइन नहीं किया तो कंपाइल होगा ही नहीं, और कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है कौन? जावा बच्चों। क्लियर? हाई परफॉर्मेंस है जावा की, बिल्कुल है, लेकिन C++ से हाई नहीं है क्योंकि ओवरहेड बहुत होता है। सिक्योरिटी फीचर बहुत हाई है किसके? जावा के बच्चों। क्लियर? डायनेमिक बाइंडिंग बिल्कुल होती है बच्चों। क्लियर? सपोर्ट फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो सपोर्ट फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये भी गलत है बच्चों। क्लियर? ऑपरेटर ओवरलोडिंग को कौन सपोर्ट करता है? तो C++ सपोर्ट करता है, जावा सपोर्ट नहीं करता बच्चों। क्लियर? तो सपोर्ट फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग सबको पता है। C++ में जब अपन ऐसे लिखते हैं सी आउट बच्चों, क्लियर, एक्स,
तो इसका मतलब भी होता है, इसका भी मतलब होता है, ये लेफ्ट शिफ्ट होता है बच्चों। क्लियर? यहाँ पर अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये लेफ्ट शिफ्ट होता है, और यहाँ पर मैं अगर ऐसे कर दूं तो ये सी आउट को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों एक ही ऑपरेटर दो अलग अलग काम करता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सपोर्ट फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो जावा ये काम नहीं करती और डी काम नहीं करती, तो डी और जे दोनों इसके आंसर होंगे बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ जावा, तो डी एंड जे बच्चों। क्लियर? सी प्लस प्लस सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग बट जावा नॉट, लो लेवल प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग नॉट इन जावा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होती। वेरी गुड, वेरी गुड, अधिकतर बच्चों के क्लियर है। नेक्स्ट चलिए। क्लियर? जावा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, एक बार और देख लेते हैं अपन। इसी तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो चूक मत जाना, चूक मत जाना, पूरे कंसेप्ट सब कुछ बिना रटे समझ में आ जाना। एक बार एक क्वेश्चन आया जावा की प्रॉपर्टी क्या नहीं है, उसमें था कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड बच्चों। क्लियर? क्या आंसर दोगे? कंपाइल्ड जावा की प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों। क्लियर? क्योंकि बाइट कोड मार्केट में मिलते हैं बच्चों, तो वो इंटरप्रेट होते हैं, उनको कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए जावा की प्रॉपर्टी है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जावा एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये वर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए, ये वर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर? हाँ, क्लियर? अब यहां पर आइए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ जावा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस बिल्कुल है बच्चों। क्लियर? ऑटोमेटेड गार्बेज कलेक्शन बिल्कुल है, स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज बिल्कुल है, सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू क्लासेज, मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू क्लासेज ये बिल्कुल गलत है बच्चों। क्लियर? थ्रू इंटरफेस होना चाहिए बच्चों। क्लियर? थ्रू क्लासेज नहीं, थ्रू इंटरफेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, हाई परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस ये भी बिल्कुल है, लेकिन सी प्लस प्लस से हाई नहीं है। मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट, सपोर्ट मल्टीपल इंटेंस थ्रू क्लासेज की जगह इंटरफेस होना चाहिए। मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट बिल्कुल है, सिक्योरिटी फीचर्स बिल्कुल है, रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बहुत भयंकर है, बहुत ज्यादा है, कंपाइल टू नेटिव मशीन कोड बिल्कुल बिल्कुल है बच्चों। क्लियर? आपका डी आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मल्टीपल इंटेंस अचीव किया जाता है लेकिन इंटरफेस के थ्रू। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए। Which of the following statement is not true about Java platform and editors? क्लियर? इससे पहले एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं ताकि आपके क्लियर हो जाए। क्लियर? इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन में से आपको जरूर मिलेगा क्वेश्चन। अब बच्चों यहाँ पर आइए, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है, अगर आपने क्लास को देखा है ढंग से तो बच्चों ये सारी चीजें मैंने आपको करवा रखी है, एक एक चीज आपको कंप्लीट करवा रखा है। तो देख लेते हैं अपन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जावा प्लेटफॉर्म एंड एडिटर इज नॉट ट्रू? ठीक है, जावा स्टैंडर्ड एडिशन बच्चों। क्लियर? स्टैंडर्ड एडिशन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर ही आता है बच्चों। क्लियर? इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन बच्चों। क्लियर? तो ये बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड एडिशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए बना है बच्चों। क्लियर? एंटरप्राइज एडिशन बच्चों, तो इज डेवलप फॉर डेवलपिंग लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशन बच्चों, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, उन सब के लिए ई बच्चों। क्लियर? एंटरप्राइज एडिशन बना है। इसके अलावा बच्चों अगर आपको पता है तो जितने भी अपन प्रोग्राम बनाते हैं वो स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर आते हैं, जैसे अपन यूटिल है ना बच्चों, लैंग क्लास पैकेज है, तो जो इन जितने भी पैकेज को अपन यूज कर रहे हैं आज तक वो सब इसी के अंदर आते हैं, किसके? स्टैंडर्ड एडिशन। तो इनकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, एससी का मतलब यहाँ क्या है, तो स्टैंडर्ड एडिशन है, एंटरप्राइज एडिशन बच्चों, जैसे फ्लिपकार्ट है बच्चों, अमेजन है, इनकी जो वेबसाइट है जैसे उनके अंदर गेटवे है, पेमेंट गेटवे है, वो सब यहीं पर है। जावा फ्रेमवर्क बच्चों। क्लियर? तो जावा फ्रेमवर्क बच्चों इंटरनेट से रिलेटेड काम के लिए बनाए, तो फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग रिच इंटरनेट एप्लीकेशन, इंटरनेट एप्लीकेशन बच्चों। क्लियर? विद ए मॉडर्न यूजर इंटरफेस बिल्कुल सही है बच्चों, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। एमई बच्चों ये मोबाइल के लिए माइक्रो एडिशन, तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। इज टारगेटेड फॉर मोबाइल एंड एम्बेडेड डिवाइसेज बच्चों। क्लियर? तो मोबाइल और एम्बेडेड डिवाइसेज बच्चों इनके लिए अगर आप उनको एप्लीकेशन बनाना है तो इसको यूज करते हैं बच्चों, इंटरनेट एप्लीकेशन बनाना है तो एपेक्स को यूज करते हैं, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो ई को यूज करते हैं, स्टैंडर्ड यानी नॉर्मल प्रोग्राम बनाने तो अपन एससी को यूज करते हैं, जावा सीखते हैं तो भी एससी को ही यूज करते हैं। जावा बिल्कुल सही है, माइक्रो एडिशन इसकी फुल फॉर्म आई थी जावा एमई का, में एमई का मतलब क्या होता है? माइक्रो एडिशन बच्चों। क्लियर? एपेक्स तो बच्चों आई गया फ्रेमवर्क, और ई का मतलब है एंटरप्राइज एडिशन, और एससी का मतलब होता है बच्चों स्टैंडर्ड एडिशन। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट चलिए, द जावा डेवलपमेंट किट इंक्लूड द जावा रन टाइम एनवायरमेंट बिल्कुल। क्या जेडीके के अंदर जेआरई आता है? बिल्कुल आता है। ठीक है। नोटपैड इज ए पावरफुल आईडी, ये वर्ड गलत है, आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट बच्चों। क्लियर? तो नोटपैड तो बच्चों एक एडिटर है, ओनली एडिटर है, जबकि आईडी के अंदर तो बच्चों एडिटर भी आएगा, डिबगर भी आएगा, कंपाइलर भी आएगा, लिंकर भी आएगा, सब कुछ आ जाएगा बच्चों। क्लियर?
इसके अंदर तो सब कुछ आएगा। तो ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो नोटपैड इज ए पावरफुल आईडी गलत है, नोटपैड एक ओनली एडिटर है जो केवल टाइपिंग करने के काम में आ रहा है और कुछ भी नहीं है बच्चों। एक्लिप्स एंड इंटेलिजे आईडीई आर पॉपुलर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर जावा, बिल्कुल सही है, अधिकतर यही यूज करते हैं अपन। नेक्स्ट, द जेआरई प्रोवाइड लाइब्रेरीज, जेआरई के अंदर क्या है, लाइब्रेरीज एंड टूल्स फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन, एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए बच्चों क्लियर, जेआरई के अंदर लाइब्रेरी और टूल्स होते हैं, ठीक है। अपाचे नेटबीन्स, बिल्कुल इज एन आईडी, बिल्कुल सही है बच्चों, नेटबीन्स एक आईडी है। डेट सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूडिंग जावा, नेटबीन्स बहुत सारे को सपोर्ट करती है, जावा को भी सपोर्ट करती है बच्चों। एक्लिप्स, इंटेलिजे बच्चों क्लियर, नेटबीन्स, ये सब क्या है, तो ये सब आईडी है, इन सब के अंदर खुद के डिबगर होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं बच्चों, ये सारे के सारे डेवलप करने के जो कंसेप्ट होते हैं वो सबके सब इसके अंदर होते हैं। ये नोटपैड की तरह नहीं है, नोटपैड तो सिंपल एक एडिटर है। जावा प्लेटफॉर्म कैन बी यूज्ड टू बिल्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन, बिल्कुल क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाने के काम में आते हैं, बिल्कुल सही है बच्चों। यहाँ पर आंसर क्या है, केवल एफ गलत है बच्चों, क्लियर। तो ये याद रखना, स्टैंडर्ड एडिशन बच्चों क्लियर, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए, ये एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए, ये इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए, ये मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, ये चीज आपके समझ में आएगी। जेडीके, जेआरई, जेवीएम और जेआईटी, ये सारी चीजें आपके क्लियर है। कौन कौन से आईडी है जो एक्लिप्स है, इंटेलिज, एक मैंने आईडी का पूरा चैप्टर भी पढ़ा रखा है, एक वीडियो है बच्चों कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर, पूरा का पूरा एक वीडियो है, उसको जरूर देख लेना, 1 घंटे का है, क्लियर। सर जेआरई से डेवलपमेंट नहीं होता ना, डेवलप नहीं होता सत्यनारायण, डेवलप कैसे होगा, जेआरई से तो केवल रन टाइम मतलब रनिंग का काम होगा, एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, क्लियर। डेवलपमेंट तो आपको जेडीके के अंदर करना होता है, जेडीके के अंदर अलग से कंपाइलर होता है, वहां डेवलप करके फिर बच्चों समझ में आ गया, जब व्हाइट कोड बने उनको रन करवाने का काम होता है जेआरई का, लेकिन जो एक्चुअल रन कराता है वो कौन कराता है, जेवीएम कराता है। तो जो लाइब्रेरी जो टूल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है वो जेआरई कराता है। क्या ये क्लियर है आपके, क्या ये क्लियर है। एच पॉइंट रॉन्ग है क्या, द जेआरई प्रोवाइड लाइब्रेरी एंड टूल्स, बिल्कुल सही है, लाइब्रेरी और टूल प्रोवाइड कराता है फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन, बिल्कुल। तो जेआरई के अंदर ही होते हैं बच्चों ये, जेआरई प्रोवाइड लाइब्रेरी एंड टूल्स, ठीक है, लाइब्रेरी एंड टूल्स फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन। डेवलपिंग की जगह ये बोल सकते हो आप इसको, मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन डेवलपिंग की जगह अपन ये बोल सकते हो रन जावा एप्लीकेशन, बच्चों क्लियर। डेवलपिंग की जगह या रन कर लो, बाकी तो हो गया सही, क्लियर है। जिसको भी डाउट है मेरे हिसाब से क्लियर है, वहां पर आपको ये पता चली गया बच्चों क्या, कि लाइब्रेरी और टूल्स प्रोवाइड कराता है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखो एक बार पढ़ो फटाफट स्पीड से। द जावा डेवलपमेंट किट जेडीके इंक्लूड्स टूल्स फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द जावा कंपाइलर, ये बिल्कुल सही है, जो सत्यनारायण जी आपने पूछा था उसका आंसर आ गया ये, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, द जावा रन टाइम एनवायरमेंट जेआरई सफिशिएंट फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन, तो द जावा रन टाइम एनवायरमेंट इज सफिशिएंट फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन, बच्चों ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट चलिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट आईडी लाइक एक्लिप्स एंड इंटेलिजे IDE ए प्रोवाइड एडवांस फीचर फॉर जावा डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है बच्चों, क्लियर। जावा एपेक्स प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग रिच इंटरनेट एप्लीकेशन, ये भी बिल्कुल सही है। जावा एप्लीकेशन कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म डेट है जे compatible Java virtual machine JVM, Java application can run on any platform, बिल्कुल बिल्कुल सही है बच्चों, Java application can run on any platform डेट है जे compatible Java virtual machine, बिल्कुल, मतलब पर्टिकुलर मशीन JVM रखना पड़ेगा आपको, क्लियर। किसी भी प्लेटफॉर्म का अपना JVM होगा तो उसमें चल जाएगा। द जावा प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड एडिशन इट डिजाइन फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन, सही है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर आइए, जावा एडिटर प्रोवाइड फीचर लाइक सिंटैक्स हाइलाइटिंग, बिल्कुल एडिटर में होती है, कोड कंप्लीशन एंड डिबगिंग सपोर्ट, तो जावा एडिटर्स की बात कर रहा है बच्चों, क्लियर, आईडी की बात नहीं कर रहा, तो ये भी गलत हो गया। द जावा प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज एडिशन जावा ईई इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशन, बिल्कुल सही है। जावा स्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन स्पेशली फॉर जावा एप्लीकेशन, तो जावा स्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन स्पेशली फॉर जावा एप्लीकेशन, बच्चों क्लियर। जावा कैन बी यूज्ड फॉर बोथ सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड एप्लीकेशन, ये भी सही है। अब बच्चों अपन को डाउट किस किस में, देखो जी गलत हो गया आपका,
ठीक है। जावा एडिटर प्रोवाइड फीचर लाइक सिंटेक्स हाईलाइटिंग कोड कोड कंप्लीशन एंड डीबगिंग सपोर्ट। एडिटर का काम ये नहीं है, एडिटर हाईलाइट तो करता है, ये तो कंफर्म है। सिंटेक्स हाईलाइटिंग, कोड कंप्लीशन और डीबगिंग वर्ड गलत है, डीबगिंग सपोर्ट, तो इसको अपन फिर भी सही मान सकते हैं। क्लियर। एक तो बच्चों यहाँ पर द जावा रन टाइम एनवायरमेंट इज सफिशिएंट फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन, नहीं, ये तो बच्चों ये तीन चीज आपकी गलत होगी। बी गलत है, बी गलत है, और जी में बच्चों एक पॉइंट गलत है, डीबगिंग वाला कंसेप्ट गलत है। वो आईडी के अंदर फैसिलिटी है, एडिटर के अंदर नहीं है बच्चों। क्लियर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। एडिटर तो जैसे नोटपैड एक एडिटर है, तो उसके अंदर ये फैसिलिटी नहीं है, वहां तो केवल अपन लिख सकते हैं। तो एक तो बी गलत है, एक जी गलत है, और एक आई गलत है। जावा स्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन स्पेशली फॉर जावा एप्लीकेशन, दोनों अलग अलग चीज है। जावा स्क्रिप्ट अलग है और जावा चीज अलग है बच्चों। क्लियर। तो बी जे आई ये तीन चीज आपकी अलग अलग है। क्लियर। एक बार कमेंट कर दूं। क्लियर है बच्चों। एडिटर की जगह कंपाइलर, एडिटर की जगह आईडी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? आईडी। बच्चों देखिए, एडिटर ये तो करता है हाईलाइट, जब तुम एडिटर में लिखते हो तो बता देता है कौन कौन सी मीनिंग गलत है, कौन सी नहीं है बच्चों। क्लियर। अगर शॉर्ट लिख दिया तो वो बिल्कुल, मान लो 2-3 अक्षर लिखा तो वो वर्ड डेवलप कर देता है, कंप्लीट कर देता है, लेकिन डीबगिंग का काम नहीं करता। डीबगिंग का काम नहीं करता, मतलब सिंटैक्स में अगर कोई एरर है बच्चों, क्लियर, कोडिंग में कोई कंपाइलेशन एरर, तो उसको शो नहीं कर सकता। लेकिन बच्चों ये तो क्लियर है, बी गलत है आपका और आपका जे गलत है। क्लियर। ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। बी और जी और आई क्या गड़बड़ है, कहां पर गड़बड़ है, एक एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट चलिए इसको देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्ट्री ऑफ जावा इज नॉट ट्रू। अब हिस्ट्री ऑफ जावा मैंने खूब पढ़ाई है आपको, हिस्ट्री ऑफ जावा अच्छी तरीके से समझा रखी है। सर जावा एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन में डिफरेंस, तो देखिए जावा एप्लीकेशन के अंदर जावा को यूज करके वेब एप्लीकेशन समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। वेब का काम करे तो वेब एप्लीकेशन हो गया, जावा से दोनों काम हो सकते हैं। जावा के पर्टिकुलर एप्लीकेशन भी बनाए जा सकते हैं और वेब एप्लीकेशन में भी काम में ले सकते हैं। भाई वेबसाइट बनाना है तो वेब एप्लीकेशन हो गया, और जो मैं आपको कोडिंग पढ़ा रहा हूँ वो जावा एप्लीकेशन हो गया। समझ में आ गया क्या कह रहा हूँ? हाँ, क्लियर है करुणा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जावा वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम, ये बिल्कुल सही है। कब बनी? 1995 में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिनल नाम इसका O1 था, ये भी बिल्कुल सही है। जावा वाज इनिशियली डिजाइन्ड फॉर एम्बेडेड सिस्टम, बिल्कुल, इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्कुल, ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है। इन तीनों पॉइंट में से एक क्वेश्चन हर बार आता है, किसने बनाई? सन माइक्रो सिस्टम ने बनाई। कब बनाई? 1995 में बनाई। फर्स्ट नाम किसका आता है इसका? O1। क्या ये डायरेक्टली वेब डेवलपमेंट के लिए आई थी? नहीं, ये तो एम्बेडेड सिस्टम के लिए आई थी। फिर इसके बच्चों बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए, तो उनमें से एक वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है बच्चों। क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जावा वाज डेवलप्ड टू रिप्लेस सी प्लस प्लस एज द प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये गलत है बच्चों। जावा वाज डेवलप्ड टू रिप्लेस सी प्लस प्लस, नहीं, सी प्लस प्लस अपनी जगह काम आ रही है, वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। तो बच्चों ये लाइन तो बिल्कुल ही गलत है। क्लियर। ये क्वेश्चन कई बार आया है, और याद रखना सी प्लस प्लस को रिप्लेस नहीं किया जावा ने, दोनों चीज ही अलग अलग है। द फर्स्ट पब्लिक रिलीज ऑफ जावा वाज 1.0, जेडीके 1.0। जावा इज नेम्ड आफ्टर ए टाइप ऑफ कॉफी, बिल्कुल दोनों सही है बच्चों। क्लियर। उस कॉफी का नाम था कावा बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट चलिए। जावा इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ राइट वंस रन एनीवेयर, वेरी गुड, ये पॉइंट भी कई बार आ चुका है। वोरा बच्चों। क्लियर। राइट वंस रीड बच्चों रन, राइट वंस रन एनीवेयर, राइट वंस रन एनीवेयर, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो जावा बच्चों बाइट कोड बन गया, उसको कहीं पर भी ले जाके आप रन करवा सकते हो। जावा हैज अंडरगोन सेवरल मेजर वर्जन इंक्लूडिंग जावा 8 एंड जावा 11, बिल्कुल ये बात सही है, बहुत सारे वर्जन जावा के आए। द जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द रिलीज ऑफ जावा 2, बिल्कुल सही है। जेवीएम बाद में आया था बच्चों, जेडीके 1.0 के बाद आया था, ये भी बिल्कुल सही है, जेवीएम पहले नहीं था। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए। जावा इज गवर्न्ड बाय द जावा कम्युनिटी प्रोसेस बच्चों। क्लियर। तो ये वर्ड भी आपका आ जाता है, जावा की देखरेख कौन कर रहा है बच्चों? क्लियर। तो जावा कम्युनिटी प्रोसेस जिसकी देखरेख कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। एक बार कमेंट कर दो कि यहाँ सर पूरी की पूरी हिस्ट्री हमारे सामने आ गई। जावा से रिलेटेड हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आए हम कर लेंगे। जेडीके 1.0 1995 के अंदर आया था, जेम्स गोसलिंग ने इसको डेवलप किया था। पहले नाम इसका O1 था, बाद में इसका नाम कावा पड़ा, नहीं, बाद में इसका नाम जावा पड़ा, जावा नाम कावा को देख के पड़ा।
सी प्लस प्लस को इसने रिप्लेस नहीं किया है। सी प्लस प्लस अलग चीज है, जावा अलग चीज है बच्चों, क्लियर। राइट वंस रन एनीवेयर के कंसेप्ट पे काम करती है। जेवीएम फर्स्ट जावा के अंदर नहीं आया था बच्चों, जेडीके 2.0 के अंदर आया था। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जेपीसी सॉरी जावा कम्युनिटी प्रोसेस बच्चों, क्लियर, इसको गवर्न करती है, किसको, जावा को, क्लियर। जावा में कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो बच्चों ये देख रेख करती है जावा कम्युनिटी प्रोसेस, क्लियर। हाँ जी, तो बच्चों वो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जावा इज नॉट ट्रू। तो बच्चों डी आपका गलत है बच्चों, क्लियर। डी आपका गलत है, यहां तक कोई क्लियर हो जाना चाहिए। क्या ये क्लियर है बच्चों? ये सारे पॉइंट हुए हैं जो कंसेप्चुअल है, आप इनको समझना, क्लियर। हर चीज आपको समझने में आएगी। ये थ्योरी है बच्चों, थ्योरी बहुत तेजी से डेवलप होती है, आपको पता होना चाहिए। एक बार पढ़ा हुआ है तो थ्योरी जल्दी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा। तो सी प्लस प्लस और जावा के बीच में क्या डिफरेंस नहीं है, चलिए देख लेते हैं। सी प्लस प्लस अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू क्लास व्हाइल जावा डजंट बच्चों, क्लियर। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, ये तो अंतर है। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ड्यू टू द जेवीएम, बिल्कुल, व्हाइल सी प्लस प्लस इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ये बिल्कुल सही है। सी प्लस प्लस सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग व्हाइल जावा डजंट, ये भी बिल्कुल सही है। सी प्लस प्लस यूज पॉइंटर फॉर मेमोरी मैनेजमेंट व्हाइल जावा यूज रेफरेंस, बिल्कुल सही है बच्चों, जावा में रेफरेंस यूज आते हैं, सी प्लस प्लस में पॉइंटर यूज आते हैं। जावा है तो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, बिल्कुल। सी प्लस प्लस रिक्वायर मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट बच्चों, क्लियर। या गार्बेज कलेक्शन पूरा का पूरा है वो सिस्टम होता है बच्चों, क्लियर। सिस्टम डॉट जेसी सब कुछ आपको आता है वहां पर बच्चों, मेलो कैलो के सब कुछ सिस्टम चलता है। सी प्लस प्लस अलाउ फंक्शन ओवरलोडिंग व्हाइल जावा डजंट सपोर्ट इट। फंक्शन ओवरलोडिंग बच्चों दोनों में होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग उसमें भी होती है और इसमें भी होती है बच्चों, क्लियर। तो एफ आपका गलत है बच्चों, क्लियर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जावा में नहीं होती बच्चों, वो केवल सी प्लस प्लस में होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग दोनों में होती है। जावा इज प्राइमरी एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज व्हाइल सी प्लस प्लस सपोर्ट बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। यहाँ पर प्रोग्राम सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बिना क्लास के भी बन सकता है, जावा में बिना क्लास के कोई प्रोग्राम नहीं बन सकता। ये मोस्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों है। सी प्लस प्लस सपोर्ट टेम्पलेट, बिल्कुल बच्चों, क्लियर। लेकिन जावा में जेनरिक्स होते हैं बच्चों, क्लियर। टेम्पलेट्स का मतलब है कि बने बनाए जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आप परिवर्तन यूज कर सकते हो, और यहाँ पर बच्चों जेनरिक्स होते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ टेम्पलेट का काम होता है वो यहाँ जेनरिक्स का काम होता है बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, टेम्पलेट क्या होता है ये सबको पता है कि किसी ने डेवलप किया, उसको अपन अपने लिए यूज कर सकते हैं बच्चों, क्लियर। जावा है जो रिचर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंपेयर टू सी प्लस प्लस, बिल्कुल इसकी लाइब्रेरी बड़ी है, किसकी, जावा की। बहुत सारे क्लास इंटरफेस इसके अंदर डिफाइंड है। सी प्लस प्लस रिक्वायर है कंपाइलेशन स्टेप बिफोर एग्जीक्यूशन बच्चों, क्लियर। व्हाइल जावा इज इंटरप्रेटेड एट रन टाइम, बिल्कुल सही है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, एफ। एफ आपका आंसर बन जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जावा एसएच मॉडिफायर इज नॉट ट्रू। जावा एसएच मॉडिफायर के लिए क्या चीज सही नहीं है, क्लियर। तो जावा एसएच मॉडिफायर के लिए क्या चीज सही नहीं है, तो देख लेते हैं। पब्लिक मेंबर्स आर एसेसिबल फ्रॉम एनी अदर क्लास, बिल्कुल सही है। प्राइवेट मेंबर्स आर एसेसिबल ओनली विद इन द सेम क्लास, बिल्कुल सही है बच्चों, क्लियर। प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर एसेसिबल विद इन द सेम पैकेज एंड बाय सब क्लास इन डिफरेंट पैकेज, बिल्कुल सही है। द डिफॉल्ट एसएच मॉडिफायर अलाउ एसएच ओनली टू क्लासेज इन द सेम पैकेज, ये बिल्कुल सही है। प्राइवेट मेंबर कैन बी एसएच फ्रॉम सब क्लास इन डिफरेंट पैकेज, ये बिल्कुल गलत है। पब्लिक एसएच मॉडिफायर प्रोवाइड द लिस्ट रेस्ट्रिक्शन, बिल्कुल सही है। प्रोटेक्टेड एसएच मॉडिफायर प्रोवाइड मोर रेस्ट्रिक्शन देन प्राइवेट, बच्चों ये बिल्कुल गलत है। प्रोटेक्टेड एसएच मॉडिफायर प्रोवाइड मोर रेस्ट्रिक्शन देन प्राइवेट, ये बिल्कुल गलत है। प्राइवेट मेंबर कैन एसएच फ्रॉम सब क्लास इन डिफरेंट पैकेज, गलत है बच्चों। A class can have multiple SH modifiers applied to its member. A class can have multiple SH modifier applied to its member. सही है। An interface can only contain public and default member. बिल्कुल सही है बच्चों, इंटरफेस के अंदर पब्लिक और डिफॉल्ट मेंबर ही होते हैं बच्चों, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर नहीं होते। किसके अंदर, इंटरफेस बच्चों, क्लियर। इंटरफेस आ रहा आगे, आगे मैं आपको पूरा इंटरफेस ओपन करके बता दूंगा, लेकिन अभी इतना ध्यान रखिए, एन इंटरफेस कैन ओनली कंटेन पब्लिक एंड डिफॉल्ट मेंबर्स, ये बिल्कुल सही है। पब्लिक और डिफॉल्ट मेंबर्स ही इंटरफेस के अंदर होते हैं बच्चों, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट नहीं होते। क्यों, क्योंकि इंटरफेस को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करवाना पड़ता है, क्लियर। द फाइनल मॉडिफायर, याद रखना, द फाइनल मॉडिफायर कैन बी यूज्ड विद एसएच मॉडिफायर टू रेस्ट्रिकेट इनहेरिटेंस, बिल्कुल।
तो फाइनल को यूज इसलिए करते हैं ताकि उसको इनहेरिट नहीं करे। फाइनल अगर क्लास के साथ लग जाए तो इनहेरिट नहीं होगी, फाइनल अगर मेथड के साथ लग जाए तो ओवरराइड नहीं होगा, और फाइनल अगर वेरिएबल के साथ लग जाए तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपके आंसर क्या बने? ई एंड जी। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। क्या ये क्लियर है? सर मल्टीपल मॉडिफायर कैसे यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, एक क्लास के अंदर अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग मॉडिफायर यूज कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? चलिए यहां तक क्लियर है, सबके समझ में आ गया? सर डीबीएमएस की मैराथन कंप्लीट हो गई क्या? हाँ, एक बार तो कंप्लीट हो ही गई। फिर अगर कोई क्वेश्चन करुणा वो मेंबर के लिए है, ठीक है, मेंबर के लिए। हाँ 12 क्लास के आसपास है, उनको एक बार देख लेना, फिर टाइम मिलेगा और भी कवर करा दो। क्लियर? लेकिन जितना मैं करवा रहा हूं इतना तो कम से कम करके जाना। अगर आपको टॉप करना है, नौकरी तो लग ही जाएगी, लेकिन अगर टॉप करना है तो इतना तो आपको करके जाना ही है। क्लियर? मैराथन क्लास 15 के आसपास आएगी जावा की, अभी 6 बनी है। ठीक है, धन्यवाद। शाम को कितने बजे क्लास है? वही आपकी 6 बजे, शाम को 6 बजे क्लास है। ठीक है, शाम को वही 6 बजे के आसपास क्लास है। पहले भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है, 5 बजे भी हो सकती है। मैसेज आएगा 5 से 6 के बीच में स्टार्ट हो जाएगी, कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन हाँ 5 से 6 के बीच में स्टार्ट हो जाएगी। धन्यवाद। वीडियो देख लो, फिर ये हलवा लगेगा सब। एक बार वीडियो देख लो, हलवा लगेगा। जिसने वीडियो देख रखा है उसको मैं फिनिशिंग दे रहा हूं, बस ये मान के चलिए। धन्यवाद।